हेलो वर्ल्ड, कैसे हो सारे। मैं अमन आप सबका स्वागत करता हूं जावा के इस प्लेलिस्ट में। ठीक है जी, तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने आज का कार्यक्रम। अगेन तो जी आज हम क्या करने वाले हैं, जावा के वीक 12 को फिनिश करने वाले हैं सबसे पहले तो। ठीक है। एंड तो अभी हम देखने वाले हैं जावा में ना वीक 12 की जो चीज़ है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इन जावा स्विंग। एंड आई नो लास्ट टाइम आप इसको दे, लास्ट टाइम तो नहीं बोलेंगे, 2 दिन और बच रखे हैं, तो मैं उतना ही करवाऊंगा। मतलब मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा और इससे सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, आई गारंटी है। तो इसमें आपने देखा होगा कि GUI लिखा था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरली इसको बोलते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस बोलते हैं। तो हम वही देखने वाले हैं। ग्राफिकल इंटरफेस से क्या मतलब है कि आप जैसे ये सारे की सारी चीज़ें आप अमेजन वगैरह पे जाते हो तो वहाँ क्या देखते हो, वहाँ देखते हो आप कि आपको दिख रही होती है मल्टीपल बटन्स वगैरह, उसकी लेआउट है, कुछ कमांड लाइन दे रखी है आपने। ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग से ये सारी की सारी चीज़ें आती है, बटन के क्लिक होने पे क्या होगा नहीं होगा। खैर, तो की कंसेप्ट इसका CLI की यूजर टाइप करता है कमांड, जैसे CD फोल्डर आप टाइप करते हो ना अपने कमांड में, तो फोल्डर चेंज होता है। आपने सिस्टम कमांड पढ़ा है तो पता ही होगा, या फिर जावा हेलो वर्ल्ड करते हो तो वो कंपाइल होता है। CLI की वो चीज़ है। GUI में क्या होता है कि आप बटन के थ्रू इंटरेक्ट करते हो। ठीक है। अब ये कुछ दे रखा है कि ऑब्जेक्ट कंपोनेंट कंटेनर, उसके अंदर विंडोज, और उसके अंदर जे फ्रेम के अंदर फ्रेम के अंदर जे। अभी बस मैं जो बोल रहा हूँ वो देख लो, मैं इसके ऊपर भी आऊंगा डेप्थ में, डोंट वरी। एंड कंटेनर था, विंडोज, और ये आपकी जे कंपोनेंट हो गई। विंडोज है, जे फ्रेम को कहाँ से आपने लिया, तो फ्रेम से एक्सटेंड करा, और फ्रेम को विंडोज से। एप्लेट है, एप्लेट को पैनल वगैरह से करते हैं। एप्लेट वगैरह को यूज यहाँ पैनल का होता है, दैट्स इट। एंड फिर एब्स्ट्रैक्ट बटन से जे बटन हो गया, टॉगल बटन हो गया, जे चेक बॉक्स हो गया, जे लिस्ट, जे प्रोग्रेस बार। मतलब जो भी इसमें है ना, जो भी आपने बूटस्ट्रैप में यूज करा होगा, या फिर मैड 1 में जो आपने यूज करा होगा, ठीक है, मैड 2 में पढ़ा है आपने कि लिस्ट है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, उन सब के आगे में से जे वगैरह करके जे कंपोनेंट वगैरह से हम यूज करते हैं। तो जे कंपोनेंट से ये सारी चीजें आ जाती है, जे टेक्स्ट बॉक्स, लेवल, ये जो भी चीज़ है मैं इसके ऊपर आऊंगा। सो रिलैक्स आ जाता हूँ, बस सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ, काफी होगा ये जे बटन। खैर, अब मुद्दा ये आया कि वाई इवेंट ड्रिवन, ये मैंने गीक्स फॉर गीक्स से उठाया था ये जो इमेज है। एंड जब मैंने गीक्स फॉर गीक्स बोला तो मैंने इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल को यहाँ खोल भी रखा है, मैं इसके ऊपर भी आऊंगा। ठीक है। अभी के लिए जो लेक्चर मैंने आपके लिए तैयार करा है, जो स्टडी मटेरियल तैयार करी है मैंने, उसको देख लेते हैं। ठीक है जी। एंड या तो फिर देयर आफ्टर वाई इवेंट ड्रिवन, आप मैं बोलूँ कि इवेंट ड्रिवन क्यों क्यों करना है इवेंट ड्रिवन, तो यहाँ पे बोला GUI रेस्पॉन्ड टू यूजर एक्शन, जैसे इवेंट, जैसे बंदे ने, आपने, मैंने क्लिक करा, कुछ टाइप करा, तो हमारी GUI जो है ना वो रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है। तो यही सारी की सारी आपकी इवेंट है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम होना चाहिए ना, जब इसने कुछ बोला, एक्शन कुछ हुआ, तो उसको सुने कि भाई क्लिक करा, बटन क्लिक करने पे क्या करने को बोल रहे हो आप, और रिएक्ट करे उन पर्टिकुलर इवेंट्स पे। तो ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इवेंट्स एंड थ्रेड्स। तो जी इवेंट्स एंड थ्रेड्स में क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने एक बटन पे क्लिक करा, गौर से सुनना, आपके पास एक बटन है। एंड आपके पास क्या है जी, आपके पास एक बटन है, और ये रहा बटन लॉगिन का। आपने इसके ऊपर क्लिक करा, ठीक है, ये एरो मैंने बना दिया, कर्सर, आपने इसके ऊपर करा क्लिक, सही है, क्लिक करा आपने। तो आप क्लिक करो या फिर इनपुट बॉक्स से तो टाइप करो, जो भी करो, तो मुद्दा ये है कि आपने कहाँ क्लिक करा है और वो क्या कर रहा है। दो चीजें यहाँ पे हुई भाई, कहाँ क्लिक करा पता करो, और होगा क्या इसके बाद क्लिक करने के बाद। ठीक है, दो चीजें हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपने इस बटन को क्लिक करा, तो प्रोग्राम आप फाइंड आउट करेगा कि किस बटन को क्लिक करा है आपने। सबसे पहले तो एक प्रोग्राम फाइंड आउट करेगा किस बटन को क्लिक करा है। जब वो फाइंड आउट कर लेगा तो अब पैरेलल में ही एक और प्रोग्राम चल रहा होगा जो कि यूजर के एक्शन, जो इवेंट्स आपने इसके ऊपर करने को बोले हैं ना, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे टोटल 2 थ्रेड लगे, T1 और T2। एक ने ढूंढा भाई कहाँ और किसको कॉल करा, दूसरे ने बोला अच्छा इसको आपने क्लिक करा तो इसके ऊपर करना क्या है। फिर ऐसा यहाँ पे क्या बोला है कि की कंसेप्ट है थ्रेड। थ्रेड क्या होता है, लाइट वेट प्रोसेसर, और वर्कर एज यू नो। इवेंट थ्रेड और वर्कर थ्रेड दो चीजें होते हैं। इवेंट थ्रेड क्या करता है, आपका लिसन करता है यूजर के एक्शन को, और वर्कर थ्रेड यहाँ पे बोला इसने एग्जीक्यूट करता है बैकग्राउंड टास्क। एनालॉजी, वेटर को आपने ऑर्डर के लिए बोला तो सेफ खाना प्रिपेयर करेगा, और दोनों के दोनों काम साइमल्टेनियसली आपके चल रहे होंगे समाप्त। तो ये चीजें थी, ये एग्जांपल्स थे कि एक थ्रेड लिसन करता है यूजर के इवेंट को कि बंदे ने करा क्या, क्या क्लिक करा है उसने, और दूसरा इवेंट काम करता है जैसे पेज को लोड करना, फाइल को सेव करना, जो आपने क्लिक करने पे बोला था।
तो दूसरे में मैंने क्या होता है इवेंट एंड थ्रेड, थर्ड पे आते हैं लो लेवल इवेंट्स। इसमें क्या होता है जी, लो लेवल इवेंट्स में अभी से पहले, अभी तो ये नहीं था, अभी हम हाई लेवल इवेंट का यूज करते हैं, बस जान लो। तो लो लेवल इवेंट में क्या था, ये पहले होता था कि सपोज कर लो यहाँ एक बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करा, तो भाई कैसे सिस्टम को कैसे पता कि यहाँ लॉगिन का ही बटन है। तो उसके लिए क्या करते थे हम कि हम मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स मेंटेन करते थे एक्स वाई करके। देखिए ये हो सकता है ये x 200 और y जो है ना वो 300 पे ये बटन है, ठीक है। तो हम यहाँ से चेक करते थे, अच्छा ये बटन है कहाँ, इसके ऊपर है, अच्छा ये बटन इसके ऊपर है, तो इस बटन का जो काम है करना है। ये पहले होता था कि जब आप क्लिक करा आपने तो ओएस जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो रिपोर्ट करेगा उसके कोऑर्डिनेट को कि स्क्रीन पे किस कोऑर्डिनेट पे क्लिक हुआ है। फिर सिस्टम जाएगा वो फिगर आउट करेगा भाई कौन सा विंडोज कौन सा बटन वहां पे था और फिर क्या करना। तो ये बहुत टीडियस था, बहुत ज़्यादा एरर प्रोन था, डेट्स से हम लोग इसको अब छोड़ चुके हैं, ठीक है। मैनुअली यहाँ पे वाई नॉट मैनुअली मैपिंग कोऑर्डिनेट मैनुअली तो बहुत ज़्यादा इशूज होते। अब पार्ट 4 पे आते हैं, हाई लेवल इवेंट्स पे आ चुके हैं, लो लेवल को छोड़ा हमने कि भाई कोऑर्डिनेट्स पता करो। इसमें क्या होता है, ये बहुत बेहतर चीज़ है। तो हाई लेवल इवेंट्स में क्या हुआ कि इंस्टेड आप ये चिंता करते ये सोचते भाई किस कोऑर्डिनेट पे क्लिक हुआ, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने आपको हाई लेवल इवेंट्स दे दिए। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, इंस्टेड आप किसी माउस पे क्लिक करो और उस माउस का कोऑर्डिनेट 200/300 एक्स वाई की जो वैल्यू होती है तो वो फाइंड करता। अब क्या हुआ, अब ये डायरेक्टली जानता है माउस कि अच्छा आपने लॉगिन बटन पे क्लिक करा है, मतलब माउस नहीं बोल सकते, जो सिस्टम है वो डायरेक्टली जानता है, कोऑर्डिनेट्स उसको पता करने की जरूरत नहीं है। तो कंपोनेंट्स बटन चेक बॉक्स टेक्स्ट फील्ड जो भी लिखा है बटन क्लिक, उसके बाद चेक बॉक्स चेक वगैरह करके जो इवेंट्स होती है कि बटन क्लिक करने पे क्या होगा, बटन क्लिक चेक बॉक्स पे ये होगा। बेनिफिट डेवलपर ने सेमेंटिक्स को हैंडल करा इंस्टेड ऑफ रॉ कोऑर्डिनेट्स। खैर लिसनर्स अब आपके क्या होते हैं, लिसनर्स तो वही जो सुने कान लगा के बिल्कुल। तो लिसनर्स क्या है, लिसनर एक तरीका है जिससे आप इवेंट और एक्शन से कनेक्ट करते हो। लिसनर आपका बीच का ब्रिज है। आपने इवेंट बोला क्लिक कर और आपने बोल रखा है भाई जब मैं बोलूँ क्लिक करने ना तो बैकग्राउंड कलर रेड कर देना, तो लिसनर बीच में आता है, वो सुनता है अच्छा आपने बोला क्लिक करने को, क्लिक करने पे ये होगा तो मैं ये आज जाके इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये आपका लिसनर हो गया, ठीक है, कि क्या हुआ है, ठीक है। जैसे फंक्शन को मतलब जो राइट फंक्शन को आपने कॉल करा, लिसनर का क्या सीन है, लिसनर का ये है कि कौन सुन रहा है उसको, जाहिर सी बात है। बिल्कुल मतलब कोई इवेंट के लिए कोई तो लिसनर चाहिए ना, कोई इवेंट आप कॉल करोगे लिसनर चाहिए। तो ये चीज है, लिसनर यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रिज की तरह एक्ट करता है। जो कोई इवेंट होता है आपने क्लिक करा तो कोई लिसनर उसको सुन रहा होगा। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ एनालॉजी, घर में डोरबेल है, बिल्कुल है, तो डोरबेल का आप सोचो किसी ने उसको रिंग करा, ठीक है, बेल रिंग करा, किसी ने इवेंट ट्रिगर करा, आप सुनने के लिए तो हो ना घर में, तो लिसनर तो आप हो गए। फिर आपको जो रिएक्शन देना है, दरवाजा खोलना है, चेन से खोलना है या फिर जस्ट देखना है बाहर कौन है, कैमरे से, आपकी मर्जी है, सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो वही आपकी लिसनर हो गई, बिल्कुल लेमन टर्म में मैं एक्सप्लेन करा। पार्ट 6 यहाँ पे बटन्स एंड लिसनर्स, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स वगैरह इसके लिए रखे हैं। देखो अब इसको कैसे यूज कर हैं, तो उसके लिए सबसे पहले दो चीजें इंपोर्ट करो, स्विंग एंड इवेंट। मैं अब आता हूँ कि जावा में स्विंग क्या होता है। तो स्विंग क्या होता है, जावा वेट में, हाँ, तो स्विंग इज अ जावा फाउंडेशन क्लास, जेएफसी लाइब्रेरी है, यहाँ पे जावा फाउंडेशन क्लास की लाइब्रेरी है, एंड एन एक्सटेंशन ऑफ एडब्ल्यूटी, इसको शॉर्ट में एडब्ल्यूटी बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट विंडो, ओह भाई, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। अब एडब्ल्यूटी क्या है, आता हूँ मैं उसके ऊपर भी। तो जावा क्या है, क्लास है या फिर पैकेज बोल लो जो कि एक्सटेंड करता है एडब्ल्यूटी को, बिल्कुल लेमन टर्म में। जावा स्विंग ऑफर मच इम्प्रूव्ड फंक्शनैलिटीज ओवर एडब्ल्यूटी, ठीक है, न्यू कंपोनेंट एक्सपेंड करो, बहुत सी चीजें देता है। एडब्ल्यूटी को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे देखो आपको कोई फर्नीचर बनानी है, ठीक है, तो एक तो तरीका है कि जाओ एक एक चीज आप खुद खरीदो, सबसे पहले तो कारपेंटर को हायर करो, आफ्टर नेल्स लो, फेविकॉल्स लो, उसकी जो मशीन से खुद से करो सारी चीजें, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप बनी बनाई चीजों को खरीदो। आपको चेयर बनाना था, अच्छा दो चेयर की जो वॉल्स होती है, वॉल्स बोलूंगा मैं, स्टैंड जो होता है, चार पैर हो गए, वो बनी बनाई मिलती है, खरीद लो रेडीमेड चीजें, और फिर उन सबको कंपाइल कर दो या फिर एक साथ एडिगेट कर दो, जो भी बोलते हो। तो वो आपका स्विंग करके देता है। जेडब्ल्यूटी में हर चीज आपको खुद करना पड़ता है, बट ये आपको ऑलरेडी करके देता है, सो यू मे रिलैक्स। तो ये चीजें थी जेडब्ल्यूटी से। जेडब्ल्यूटी का क्या है कि एपीआई टू डेवलप जीयूआई एप्लीकेशन इन जावा। स्विंग क्या है, जेएफसी का पार्ट है जावा फाउंडेशन क्लास का, और ये आपको क्रिएट करता है, वेरियस एप्लीकेशन को क्रिएट करने में हेल्प करता है। बहुत लाइट वेट होता है इसके कंपोनेंट, और इसके कंपोनेंट बहुत हैवी वेटेड होते हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग स्विंग का ही यूज करेंगे। खैर यहाँ एक एग्जाम्पल है,
अब इस एग्जाम्पल में हो क्या कह रहा है वो मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले, ठीक है। तो स्विंग में आप कैसे यूज करते हो, सबसे पहले तो देखो स्विंग और आईओ यहाँ पे जो है उसको आपने इंपोर्ट करा, एक एग्जाम्पल है। देयर आफ्टर आप हम एक फ्रेम बनाते हैं जो हमें दिख रहा होता है ना, जैसे देखो यहाँ पे जो जो चीजें आपको दिख रही है, जैसे देखो यहाँ एक बटन वगैरह बनाइए, फ्रेम पहले बनाओ, फ्रेम के अंदर फिर सारी चीज बनाएंगे, जे फ्रेम की ऑब्जेक्ट बनाओ, और फिर बटन कैसे बनाएंगे, जे बटन, और यहाँ पे न्यू बटन हमने दिया इसके ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हमने डाला है GFG वेबसाइट क्लिक, यहाँ पे लॉगिन देते तो लॉगिन का बटन बन जाता। देयर आफ्टर बटन में आपको अगर बाउंड्री सेट करनी है तो XY, देयर आफ्टर पहली आपकी कोऑर्डिनेट X होती है, दूसरी Y, और ये आपकी विड्थ हाइट बटन को देने के लिए, वो चीजें हो गई। और अब बटन बना लिया आपने, ठीक है, बटन को फ्रेम में ऐड भी तो करो, तो उसके लिए डॉट ऐड कॉल करो। देखो फ्रेम की जो ऑब्जेक्ट थी यहाँ पे क्रिएटिंग, जो फ्रेम का इंस्टेंस बनाया था हमने, कि फ्रेम डॉट ऐड बटन ऐड हो गया। फ्रेम की साइज देखो क्या देनी है, विड्थ 500 की, ये 600 की विड्थ देनी है। लेआउट अगर आपको नल रखना है तो रखो। सी विजिबिलिटी ट्रू फॉल्स, अगर फॉल्स करोगे तो दिखेंगी नहीं चीजें, क्योंकि हमने फ्रेम की विजिबिलिटी फॉल्स कर दी। तो ऐसे यूज हो रहा है, बटन ऐसे बनाया हमने, ऐड कुछ ऐसे ही करा, फ्रेम इंपॉर्टेंट है बनाना, तभी ये चीजें आपको दिख रही है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अब गौर करना, देखो यहाँ पे आपने क्या बनाया था, जे बटन बनाया था, ठीक है, कि जे बटन का इंस्टेंस। अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पे आपने AWT की हेल्प से बटन्स वगैरह बनाए, गौर करना, यहाँ किसकी हेल्प से करा था, स्विंग को हमने इंपोर्ट करा था। स्विंग में बनी बनाई रेडीमेड चीजें मिल जाती है, बस ऐसे डालो बटन बन गया। स्विंग और इसमें AWT में यही फर्क है, जितना फर्क आपका CSS और बूटस्ट्रैप में है, एज एग्जाम्पल। इसमें भी आपने फ्रेम बनाया, उसमें हम जे फ्रेम्स बनाते थे, इसमें आपने सिर्फ फ्रेम बनाया, ठीक है। फिर भाई बटन बनाया, बटन की बाउंड्री सेट करी और फ्रेम में ऐड करा। फिर एक और बटन बनाया, बाउंड सेट करा, ऐड करा। फिर एक और फ्रेम बनाया, बटन सेट करा, ऐड करा। साइज डिफाइन करी फ्रेम की, ये साइज हो गया, हमको और करना। ये बटन बनाया ना आपने, इसकी हाइट विड्थ 50-50 दी है, इसी भी आपने मोरलेस यही दिया, सही है। इसकी आपने ज्यादा दे दी, देखो 80 और 50 दे दी, ठीक है। तो डेट्स वाई आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो यही काम होता है इन सब का। एंड और आगे आओगे तो ये मल्टीपल चीजें यहाँ पे दे रखे, बट प्रायर टू दैट ये जानना बहुत जरूरी है, ये जो आपका है ना यहाँ पे कि कंपोनेंट है, कंटेनर है, जे चेकबॉक्स, जे चेकबॉक्स, जे मतलब देखो जब भी यूज होगा तो ऐसे यूज होगा, जे बटन, जे रेडियो बटन, जे लिस्ट, जे कॉम्बो बॉक्स। तो मैं इन सब के एग्जांपल्स भी दे दूंगा, सो डोंट वरी, ठीक है। बाय द प्रायर टू दैट पहले मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दूं। तो जी इस एग्जांपल पे यहाँ हो क्या रहा है, तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो आपने JWT और स्विंग दोनों को इंपोर्ट करा है, सही है। दोनों JWT को इवेंट के लिए करा है, इवेंट हैंडलिंग के लिए आपने इसको इंपोर्ट करा है। फिर सिंपल सी एक क्लास बनाई है जैसे बनाते हैं। फिर जे फ्रेम्स आपने बनाया है, ठीक है। फ्रेम बनाते हो आप, फ्रेम बनाने से क्या मतलब है, फ्रेम बनाने से मतलब है विंडो क्रिएट करना जिसमें क्या चीजों को हम दिखाएंगे। फिर फ्रेम की साइज सेट करी, और आपने बोला कि सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, जब क्लोज हो जाए तो क्या कर रहा है, तो एग्जिट कर लेना ऑन क्लोज होने पे, ठीक है। देयर आफ्टर आपने बटन बनाया, जे बटन, और इसमें क्लिक मी बोला। अब इस बटन में आपको लिसनर ऐड करना है, जैसे जावा स्क्रिप्ट में आपने देखा था ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्लिक करने पे क्या होगा, देखा है आपने, बिल्कुल देखा है। और यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे हम लिसनर लगाना है इस बटन के ऊपर, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाई है। तो हम लिखेंगे बटन डॉट एड एक्शन, ये जो लिखा है ना बटन डॉट एड एक्शन लिसनर, ऐसा कुछ। और फिर जी इसके अंदर आप डाल दोगे इसको कि न्यू, देखो ऐसे ही करते हैं, पहले आप लिखोगे बटन के ऊपर बटन डॉट बटन हो, टेक्स्ट फील्ड हो, और जो भी कई चीजें थी। तो सबसे पहले तो जे बटन की यहाँ पे आपने बनाई ऑब्जेक्ट, पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट। फिर एक्शन कैसे इसमें डालेंगे, डॉट एड एक्शन लिसनर, और जो एक्शन आपको करवाना है ऐसे ही ऑब्जेक्ट बना के डालना, न्यू को एक्शन लिसनर, और इसके अंदर आपको जो भी करवाना है, जी एक्शन परफॉर्म नाम की है एक फंक्शन, जो कि आपकी यहाँ पे एक ई ले रही है, ई ऑब्जेक्ट है जिसमें एक्शन इवेंट मिलेगा। और इसमें अब आप ई के ऊपर ना मल्टीपल चीजें कॉल कर सकते हो, जैसे ई डॉट गेट कमांड, अगर कोई कमांड वगैरह है तो वो चीजें कर सकते हो। बहुत सी चीजें ई के थ्रू आप फाइंड कर सकते हो, कोई इनपुट बॉक्स पे यूज करा है तो उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। तो ये चीजें थी, इंपॉर्टेंट था यहाँ पे ये कि बटन को आपने कैसे एड इवेंट लिस्ट, पहले डॉट बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, फिर इसकी आपने ऑब्जेक्ट बनाई और इसके अंदर एक्शन परफॉर्म करके, ये एक्शन इवेंट करके पैरामीटर लिया, और उसको आपने यहाँ पे जो भी करना था अंदर, अब आपको जो फंक्शनलिटी डिफाइन करनी है करो। देखो बटन तो बन गया, ठीक है भाई, बटन तो बन गया, उसको फ्रेम में ऐड भी तो करोगे, बटन डॉट ऐड फ्रेम डॉट ऐड बटन, तभी अब आपका दिखने लगा फ्रेम में। और जैसे आपने सेट विजिबल करा तो ट्रू कर दिया आपने, तो दिखने लगेगा। तो यही इस पर्टिकुलर का जो फीचर था वो था, क्या मतलब यूसेज था इसका। एंड कंपोनेंट आपकी जे फ्रेम हो गई, जे फ्रेम आपकी मेन विंडो बनाती है, जैसा कि मैंने बताया मेन विंडो यहीं से क्रिएट होगा आपका।
ठीक है, जे बटन क्लिकेबल बटन बनाया उसने, एड एक्शन लिसनर ने अटैच कर दिया लिसनर को बटन से, जैसे हमने बटन डॉट एड एक्शन लिसनर बोला तो इस पर्टिकुलर लिसनर को ना इसने जी अटैच कर दिया, ठीक है। एंड फिर उसके बाद एक्शन परफॉर्म्ड यहाँ पे आपने दिया, इसमें आप क्या देते हो, इसमें डिफाइन करते हो कि बटन के क्लिक होने पे क्या होगा। इसने क्या करा, इसने अटैच करा और फिर आपने एक्शन लिसनर इसमें बनाया, न्यू एक्शन लिसनर, फिर एक्शन परफॉर्म डाला कि कौन से एक्शन को आपको परफॉर्म करवाना है। देयर आफ्टर पार्ट 7 में कॉल बैक कनेक्शन की बात करी गई है। एंड एज यू नो कॉल बैक कनेक्शन में ये बिल्कुल जैसे सिमिलर, जैसे जनरल कॉल बैक करते हैं ना वैसा ही है, ठीक है। आपने कोई टाइमर सेट कराया, भेजा, फिर आपने उसको बोला 5 सेकंड बाद एक फंक्शन है, ठीक है, उसमें आपने एक दूसरा फंक्शन बोला और जो दूसरा फंक्शन पैरामीटर में आ रहा है उसको बोला भाई जब टाइम आपकी ओवर हो जाएगी ना फिर आप उसको कॉल करना। तो बस वही कॉल बैक का इंस्टेंस है, ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे। पार्ट 8 समरी जो भी मैंने आपको बताई वही चीजें, यूजर ने इंटरेक्ट करा, इवेंट जनरेट हुआ, लिसन करा, रिस्पॉन्ड करा। उसके बाद स्टेप 1 मल्टीपल बटन्स एंड डिफरेंट एक्शंस। अब मल्टीपल बटन्स यहाँ बना रखे हैं। तो क्या क्या है, तो एज यूजुअल सबसे पहले इंपोर्ट करा, क्लास वगैरह जो है वो तो है ही, फ्रेम बनाया, फ्रेम का नाम दिया मल्टीपल बटन्स, ठीक है। साइज हमने डिफाइन करी और बाय डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन क्या होगा वो सेव बटन हमने बनाया। ये बटन्स की नेम क्या है, सेव बटन, और उस पर्टिकुलर वेरिएबल की फिर न्यू बटन और उसमें आपने सेव डाला और इसमें आपने एग्जिट डाला, ठीक है। एंड देयर आफ्टर अब आपने इसके पैनल्स बनाने स्टार्ट करे, ठीक है। जब आपने इसके पैनल्स बनाने स्टार्ट करे तो आपने इसके पैनल्स बनाए। अब आप बोलोगे भाई पैनल क्या होता है वो तो बताया नहीं। देखो मैंने एक नीचे में ना बिल्कुल इसी को, ये जो आपको दिख रहा है इसी को उठा के मैंने इसकी एक टेबल बनाई है जो कि बिल्कुल आपके नोट्स के नीचे में मिल जाएंगे। इसमें सारी चीजें आपको मिल जानी है जो जो मैंने यूज करा है। तो जे लिस्ट है, जे बॉक्स है, लेवल है, बटन है, जो भी चीजें। खैर अभी हम पैनल की बात कर रहे हैं तो पैनल के ऊपर आते हैं अब हम। तो जे पैनल आपने यहाँ पे बनाया। अभी ये क्या करेगा, ये एक कंटेनर की तरह काम करता है। देखो पहले एक बटन था सिर्फ, तो आपने डायरेक्ट फ्रेम डॉट ऐड में बटन को करा, मल्टीपल बटन से तो सारे बटन को उठा के एक पैनल में डालेंगे। ये पैनल क्या करेगा, एक कंटेनर बनाएगा और सारे बटन को डाल देंगे उसमें। तो पैनल डॉट ऐड सेव बटन, पैनल डॉट ऐड एग्जिट बटन, एंड अब हमने लिसनर लगाया इसके ऊपर की सेव बटन डॉट ऐड एक्शन लिसनर। फिर इसकी हमने एक्शन लिसनर की ऑब्जेक्ट बनाई और इसके अंदर एक्शन परफॉर्म जो करना था, डाटा सेव बटन में, एग्जिट बटन में एग्जिट डाटा। और एग्जिट करने के लिए क्या करते हैं, सिस्टम डॉट एग्जिट और 0 पास कर देते हो तो वो एग्जिट हो जाता है। खैर तो हमने पैनल बना लिया। पहले हम बटन को ऐड करते थे फ्रेम में, अब किसको ऐड करेंगे, जाहिर सी बात है पैनल को ऐड करेंगे। और फ्रेम की विजिबिलिटी ट्रू कर दी तो आपको दो बटन वहां पे दिखने लगेंगे, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ, ठीक है। एंड दे आफ्टर, हाँ और क्या इसमें, तो कई बार क्या होता है कि यहाँ देखो आपने जो ये बटन दिया आपके क्वेश्चन में था और सितंबर 2024 वाले टर्म में, ये बटन में ना कमांड दे रखे थे, ठीक है। कमांड आपने सेव करा था कि जी आई मीन से जब सेव क्लिक हो तो क्या होगा, एग्जिट क्लिक हो तो क्या होगा। तो वो अगर आपको पता करना है कौन सा किस कमांड को आपने कॉल करा है, तो ये जो इवेंट वाली आ रही है ना इसके ऊपर आप कॉल कर लो डॉट गेट एक्शन कमांड, जो कि मैंने यहाँ बोला था आपको गेट एक्शन कमांड, यहाँ पे आप कॉल कर लेना तो आपको कमांड मिल जाएगी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। खैर गेट एक्शन कमांड रिटर्न लेवल और कमांड स्ट्रिंग, ठीक है। एंड स्टेप 3 में रीयूजिंग वन लिसनर फॉर मेनी बटन। देखो यहाँ पे आपने अलग अलग बटन्स बनाए थे, ठीक है। हो सकता है कि मल्टीपल बटन्स पे एक ही लिसनर लगे, होता है ना कई बार। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आपने एक लिसनर बनाया, एक्शन लिसनर इसकी टाइप दी, और जी बिल्कुल जैसे आप इसके अंदर इसको डिफाइन करते थे ना, अब बस इससे बाहर कर रहे हो तो इसको स्टोर करोगे किसमें, एक्शन लिसनर में, लिसनर। और यहाँ पे आपने बोल दी न्यू एक्शन लिसनर और इसके अंदर जो एक्शन परफॉर्म करना है वो डिफाइन करा आपने। यहाँ पे सबसे पहले कमांड गेट करा, और कमांड अगर इक्वल्स है तो आप क्या करना चाहते हो, कमांड जो है अगर एग्जिट है तो आप क्या करना चाहते हो, बस फिर एग्जिट कर रहे। तो हमने एक लिसनर बनाया और सेव बटन एग्जिट बटन दोनों पे इसी को दे दिया। सेव अगर कमांड है तो क्या करना है ये, और कमांड कैसे गेट करा आपने, तो ये जो इसके अंदर आ रहा था ई डॉट गेट एक्शन कमांड, इसके थ्रू। और दोनों लिसनर को देखो पहले हम क्या कर रहे थे, इसमें हमने बोला डॉट एड एक्शन लिसनर, ठीक है, उसके अंदर हमने ये चीज डाल देते। अब हमने इसको बाहर डिफाइन कर लिया और एक एक्शन लिसनर टाइप की वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और फिर हम इसको यहाँ पे दे देते हैं इससे बटन डॉट एड एक्शन लिसनर, और उसमें लिसनर डाल दिया हमने इस लिसनर को, और फिर से हमने यहाँ पे लिसनर डाल दिया। तो यही इसके यूसेजेस वगैरह है, ठीक है, कि एक लिसनर को मल्टीपल बटन्स पे आप कैसे डिफाइन करते हो, ठीक है। एंड देयर आफ्टर टाइमर एग्जांपल यहाँ पे एक लिया गया है कि एक क्लास यहाँ पे दिया, फिर मेन मेथड में यहाँ पे एक टाइमर आपका है जो कि 3 सेकेंड्स का कुछ दे रखा है, और 3 सेकेंड के बाद ये प्रिंट करेगा न्यू टाइमर करके एक ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं समहाउ। फिर टाइमर डॉट सेट रिपीट, रिपीट करवाओगे क्या इस टाइमर को, आपने बोला फॉल्स, भाई रिपीट नहीं करनी है आप,
एंड देन आफ्टर टाइमर डाटा स्टार्ट करोगे तो टाइमर स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे जे ऑप्शन पेन करके जो यहाँ पे दे रखा है, तो मैं आपको दिखाऊं अगर, तो जे ऑप्शन पेन इसमें क्या करते हो, जे ऑप्शन पेन प्रोवाइड करता है सेट ऑफ स्टैंडर्ड डायलॉग बॉक्स दैट प्रॉम्प्ट यूजर फॉर वैल्यू और समथिंग। जैसे आप की जब टाइम एंड होती है तो एक यहाँ प्रॉम्प्ट खुल के आता है ना, बोलता है टाइम इज एंडिंग समाओ ये करके। तो बस वैसे ही यहाँ पे बोली गई है कि ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो जाना चाहिए, और उसमें ये डाल देना कि वेट फॉर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड गुजरेगा, कीप GUI अलाइव वाइल वेटिंग, जब तक वेट कर रहे हो तब तक ये दिखा दो। जो प्रॉम्प्ट बॉक्स आपने आप जिसको बोलते हो उसी की बात करी जा रही है। जनरल पैटर्न्स ऑफ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, ये जो मैंने आपको बताया कंपोनेंट, एड इवेंट लिसनर, न्यू लिसनर, जो भी चीज़ें हैं, एंड क्रिएट कंपोनेंट, जो कंपोनेंट बटन वगैरह बनाओगे उसी के ऊपर तो करते हैं, दैट्स व्हाई ऐसे कंपोनेंट लिखा। अब तक हम बटन बटन लिख रहे थे, यहाँ पे देखो, और सेव बटन डॉट, ये वो जो भी चीज़ है, ये तो हो गया। वाई इवेंट ड्रिवन इज इम्पोर्टेंट, तो इवेंट ड्रिवन जो है आपकी वो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो भाई जाहिर सी बात है इवेंट ड्रिवन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीपल की पॉइंट्स आपके डिस्कस करे गए हैं। देखो अगर आपने इवेंट नहीं करा तो क्या करोगे आप? जैसे सेव बटन था, आप इवेंट नहीं करोगे, भाई सेव तो कराना है ना, तो फिर पोलिंग करो। वो हर एक 1-2 सेकंड में या फिर एक टाइम लिमिट में आके बोलेगा कि भाई कर दी क्या मेरी काम, आई मीन टू सेव, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखो आपने इवेंट नहीं करा तो आपको हर एक सेकंड में चेक करना पड़ता है कि अच्छा सेव बटन क्लिक हुआ क्या, अच्छा सेव बटन क्लिक हुआ क्या, ऐसा कुछ, लेकिन लिटरली बहुत इनइफिशियंट है। क्यों करोगे आप ऐसा? तो दैट्स वाई इवेंट ड्रिवन बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट ड्रिवन मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बोला है रिएक्ट्स ओनली व्हेन, जब जरूरत पड़ती है तभी ये रिएक्ट करता है। एफिशिएंट है और काफी रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है। तो देखो एक रिसेप्शनिस्ट है, पोलिंग मोड में आपका क्या होगा कि आप बार बार पूछे जा रहे हो कि डिड समवन कम इन, क्या कोई आया है, हर एक सेकंड पूछोगे। तो रिसेप्शनिस्ट हो सकता है दूसरा से, तो आप बार बार पूछ रहे हो। बट इवेंट ड्रिवन में क्या होगा, जब डोर बजेगा तो रिसेप्शनिस्ट रिस्पॉन्ड कर देगी आपको। तो दैट्स वाई इवेंट ड्रिवन इज इंपॉर्टेंट। तो उसका आंसर आपका ये रहा, ठीक है। आई होप ये जो आपकी पहली लेक्चर थी ना वो सारी की सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी, और इवन दूसरे लेक्चर की भी चीजें बता दी, क्योंकि स्विंग और AWT वगैरह इसमें एक्सप्लेन आपका करा गया है, ठीक है। एंड तो फिर अब इसको स्टार्ट करते हैं, और जो भी मैंने ऊपर कोड बताई वो एक बार फिर से एक्सप्लेन आई मीन से पीछे करके देख लेना। आपका उतना देखना ना मोर देन इनफ होगा, काफी होगा। खैर, जावा स्विंग इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग गाइड है, ठीक है। मतलब गाइड है कहने से क्या मतलब है कि जी देखो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो है ना जावा में, वो इम्प्लीमेंट करते हो बाय यूजिंग व्हाट, तो बाय यूजिंग स्विंग। स्विंग का यूज करके ही हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि स्विंग एक टूल किट है, एक पैकेज बोल लो, एक लाइब्रेरी बोल लो, जो कि आपको GUIs बिल्ड करने में हेल्प करता है, जैसे बटन्स, मेन्यूज, विंडोज, ठीक है। और ये जो स्विंग है ये किसके ऊपर बना है, तो ये स्विंग आपका बना है आई मीन टू से जो आपकी AWT थी ना उसके ऊपर से बना है। ये जो AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट बोलते हैं इसको। तो इसके ऊपर और कई सारी फीचर्स एक्स्ट्रा मिला के आपकी स्विंग बनाई गई। AWT आपकी लोअर लेवल की है, जो कि बेसिक इवेंट्स और विंडोज वगैरह को मैनेज करती है, बट स्विंग आपकी AWT के ऊपर बनी है और ये आपको रेडीमेड GUI कंपोनेंट देती है, जैसे बटन, टेक्स्ट फील्ड, पैनल्स, फ्रेम्स, एनीथिंग, मतलब एवरीथिंग, नॉट एनीथिंग। यहाँ पे स्विंग में आपने बोला जावा GUI टूल की रेडीमेड कंपोनेंट, और ये भाई लोअर लेवल से, तो इसको इग्नोर करो। देखो AWT का सीधा सा सीन है, रॉ मटेरियल से ही आपको फर्नीचर बनाना है। स्विंग में आपने डायरेक्ट फर्नीचर के पार्ट्स खरीदे और उसको कंपाइल कर दिया, मतलब जोड़ दिया, जो भी बोलते हो आप, असेंबल कर दिया। एग्जैक्टली मैं वर्ड भूल रहा था। एंड ठीक है, तो फिर इसके बाद कंपोनेंट एंड लिसनर इन स्विंग मैंने आपको बताया GUI एलिमेंट, जैसे J बटन, J फ्रेम, ठीक है। मल्टीपल आप यहाँ पे देखो आई मीन टू से कौन कौन से, यहाँ पे देखो J लेवल आप यहाँ पे देते हो, जैसे जो आपका फॉर्म होता है उसमें आप देते हो ना नेम, उसके बाद नेम की इनपुट बॉक्स, तो वही आपका होगा। लेवल इज एन ऑब्जेक्ट कंपोनेंट फॉर प्लेसिंग टेक्स्ट इन कंटेनर। J बटन एज यू नो लेबल्ड बटन यहाँ से आप बनाते हो। J कलर चूजर, तो यहाँ से आप कलर वगैरह, यहाँ पे J कलर चूजर प्रोवाइड अ पेन ऑफ कंट्रोल्स डिजाइन टू अलाउ यूजर टू मैनिपुलेट सेलेक्ट कलर्स, तो ये चीजें हो गई। J चेक बॉक्स क्या करता है, आपको चेक बॉक्स बना के देता है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपकी ट्रू या फॉल्स स्टेट इसकी हो सकती है, मतलब कंपोनेंट दैट कैन ईदर ऑन ट्रू या फॉल्स। क्या चेक बॉक्स मतलब एक बार क्लिक करोगे तो ट्रू, दूसरी बार क्लिक करोगे तो फॉल्स। J रेडियो बटन, इसमें क्या है कि द रेडियो बटन क्लास इज ग्राफिकल GUI कंपोनेंट दैट कैन ईदर ऑन ट्रू और फॉल्स स्टेट, जो भी बोला। J लिस्ट बना के आपको दे रहा है। J कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट क्या है, तो
combo J combo box component is presents the user with show up menus of choices, multiple choices जो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह समझ लो। जे टेक्स्ट फील्ड है, जे टेक्स्ट एरिया जो बहुत बड़ा होता है, टेक्स्ट फील्ड डालने जैसे तो आप रिव्यू वगैरह लिखते हो तो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट इनपुट बॉक्स खुल के आता है ना, दूसरी को आप टेक्स्ट एरिया बोलते हो। पासवर्ड फील्ड, पासवर्ड की कोई कंपोनेंट डिफाइन करनी है तो इमेज आइकन, अगर आपको इमेज देना है लेबल वगैरह की जगह पे, या फिर इमेज एज आइकन यूज करना है, ठीक है। जे स्क्रॉल बार, जे फाइल चूजर, जैसे फाइल चूजर का क्या सीन है कि जब आप क्लिक करते हो तो आपकी फाइल खुल जाती है, आपको कुछ अपलोड करने के लिए बोलता है, ऐसा बोला तो आप यूज करोगे जे फाइल चूजर। जे ऑप्शन पेन तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये आपकी डायलॉग बॉक्स वगैरह प्रोवाइड करती है। जे प्रोग्रेस बार, तो जे प्रोग्रेस बार का क्या काम है, एज द टास्क प्रोग्रेस, जैसे टास्क प्रोग्रेस कंप्लीट होता है वो दिखाते हैं 10%, 20% सम ऑफ। जे स्लाइडर, जे स्पिनर जो गोल गोल घूमते रहता है, तो यही चीजें थी। इतना जान लिया ना आपने, और जो मैंने ऊपर कोड बताया काफी है, लिटरली काफी है क्वेश्चंस करने के लिए, बट ठीक है मैंने अगर लिखा है तो सारे एग्जांपल्स अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मैनुअल सेटअप ऑफ लिसनर, तो ये जो मैनुअली आप करते हो उसकी बात करिए। जे बटन एंड एक्शन लिसनर, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फ्रेम क्रिएट करो, फ्रेम की साइज दो, उसको डिफॉल्ट क्लोज करने पे क्या होगा, बटन क्रिएट करो, बटन में ऐड एक्शन लिसनर लगाओ यहाँ पे, और यहाँ जो आप कर रहे हो एक्शन परफॉर्म वगैरह वो फ्रेम में ऐड करो उस बटन को, फ्रेम डॉट ऐड। फ्रेम आपकी यहाँ पे क्या है, तो जे फ्रेम जो आपने बनाई थी, जो विंडोज, जे फ्रेम बनाने का मतलब विंडोज बनाना, आप ये समझ सकते हो। वो जो मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन करी थी अभी जस्ट ऊपर, उसी को यहाँ फिर से एग्जांपल लिया गया। पेन्स एंड पैनल्स एंड फ्रेम्स क्या है, तो यहाँ पे जे बटन्स आपकी एक्चुअल बटन है। जे पैनल क्या होता है, कंटेनर होता है कंपोनेंट के लिए, मल्टीपल बटन्स रखनी है, टेक्स्ट फील्ड रखना है, जो भी रखना है। और जे फ्रेम टॉप लेवल की विंडोज। देखो बटन आपकी अगर एनालॉजी से समझो तो फ्रेम आपका घर है, पूरा का पूरा जो घर है। पैनल आपका घर में रूम है जिसमें मल्टीपल चीजें हो सकती है, और बटन आपका एक चेयर है, एक रूम में मल्टीपल चेयर हो सकता है, एक पैनल में मल्टीपल बटन्स, और एक घर में मल्टीपल ऐसे बॉक्स हो सकते हैं जिसमें चेयर हो। तो ये लाइक रियल लाइफ से मैंने इंस्पायर होकर लिखा है। खैर यहाँ अभी जस्ट मैंने बताया जे ये जो है ना आपका रेडियो बॉक्स, जे कलर चूजर जो भी है। तो अब देखो एक एग्जांपल आ गया आपका यहाँ पे। एग्जांपल में इसने क्या बोला, एग्जांपल में यहाँ पे आई मीन उसे एक्सप्लेन करा गया है आपका। तो यहाँ आपका क्या हो गया, बटन पैनल एक्सटेंड्स। देखो यहाँ अब आपने क्या करा, इंस्टेड जो यहाँ बना रहे थे ना बटन पैनल्स वगैरह के, जो ऊपर हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे, देखो यहाँ पे पैनल वगैरह के, फ्रेम वगैरह के, ये जो फ्रेम के बनाए, इंस्टेड हमने क्या करा, हमने उसको एक्सटेंड करा लिया यहीं पे, और इम्प्लीमेंट कर दिया किसको, एक्शन लिसनर वगैरह करके जो आपका है, ठीक है। तो अब ये देखो आपने पैनल को यहाँ पे यूज करा, तो पैनल आपका क्या, पैनल आपका कंटेनर और इवेंट हैंडलर दोनों को आपने यहाँ पे एंड से यूज कर रखा है, इसमें इनहेरिट कर रखा है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या डिफाइन करना है, अब इसको डिफाइन नहीं करना है, जैसे अब आप बटन डॉट एक्शन लिसनर वगैरह बोलते थे, अब डायरेक्ट आपको इवेंट डिफाइन करना है। तो डायरेक्ट आपने यहाँ पे एक बटन बनाया, रेड बटन की, आपने यहाँ पे प्राइवेट में जे बटन टाइप की रेड बटन डिफाइन करी है, और फिर यहाँ पे आपने इनिशियलाइज करा कि न्यू बटन बनाओ रेड कलर की। और अब देखो पहले आप करते थे तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको डिफाइन करना पड़ता था इसी रेड बटन के ऊपर एक्शन लिसनर समाओ, बट आपने अब इसके अंदर डायरेक्ट ऐड एक्शन लिसनर में दिस आपने डाल दिया, और इस रेड बटन को आपने ऐड कर दिया। तो अब सारी चीजें पैनल में ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। पहले आपका ये हो रहा था ना कि आपको ये फ्रेम में ऐड कर रहे हो, या फिर पैनल है तो पैनल में ऐड करो, अब ऐसा कुछ नहीं करना। डायरेक्ट क्लास ने क्या करा, डायरेक्ट क्लास ने इसको यहाँ पे एक्सटेंड वगैरह कर रखा है। तो इससे आपकी काम जो थी वो काफी, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपकी काम बहुत ज्यादा ईजी हो गई, ठीक है जी। एंड इसके बाद कुछ और अगर आप मेरे से पूछोगे तो और आगे बढ़ते हैं अब हम। बटन पैनल आपने बनाया, और एक्शन परफॉर्म आपने यहाँ पे डिफाइन करा है जी कि ये जो एक्शन परफॉर्म है इवेंट ले रहा है, और बैकग्राउंड कलर को कैसे सेट कर रहा है, सेट बैकग्राउंड कलर डॉट रेड। आपको डायरेक्ट कब मिल रहा है यहाँ से और एक्शन लिसनर से जो भी चीज़ है कि कलर डॉट रेड, और रिपेंट को आपने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। एंड देयर आफ्टर बटन फ्रेम ने फिर से देखो, अब एक क्लास तो ये थी आपकी बटन पैनल करके, अब बटन फ्रेम ने एक्सटेंड करा जे फ्रेम को, ठीक है। इसने पैनल वगैरह को, एक्शन वगैरह को एक्सटेंड करा है बटन ने, आपने यहाँ से खुद की एक बटन बना ली, ठीक है। ऐसा ऐसा ही है ना कि कलर दिया, सारी चीजें आपने खुद से डिफाइन करी। अब जे फ्रेम ने क्या करा, जे फ्रेम ने यहाँ पे सबसे पहले तो बटन फ्रेम की कंस्ट्रक्टर आपने ली, और इसमें टाइटल सेट कर दिया ऑटोमेटिकली, एंड कंस्ट्रक्ट जब इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये तो चलेगा। तो टाइटल साइज क्लोज होने पे क्या होगा, फिर ऐड भी कर दिया किसको, न्यू बटन पैनल को, इसको आपने ऐड कर दिया। मतलब आप यहाँ से खुद से बटन वगैरह बना के यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो। एंड देयर आफ्टर आपने मेन मेथड में क्या करा, स्विंग यूटिलिटीज डॉट इन्वोक लेटर न्यू बटन फ्रेम जो ये है ना आपकी न्यू बटन फ्रेम, इसकी ऑब्जेक्ट आपने बनाई।
तो आई नो आप यहाँ पे लाइक कंफ्यूज हो गए, दैट्स व्हाई यू हैव आस्क्ड अगेन। तो मुद्दा क्या है कि जे बटन है, जे पैनल एक कंटेनर है जिसके अंदर आप मल्टीपल बटन्स को रख सकते हो। ठीक है, मल्टीपल्स बटन बनाइए तो क्या बार बार आप ऐड करते रहोगे उसको कि फ्रेम डॉट ऐड, फ्रेम डॉट ऐड? इंस्टेड आप एक पैनल में सारे बटन्स को रखो, जैसे मैंने ऊपर बताया था ना एक एग्जांपल में। और टाइमर का आ गया, यूज वन लिसनर एंड ये एग्जैक्टली मल्टीपल बटन्स डिफरेंट एक्शन। तो मल्टीपल बटन्स आपने बनाए थे भाई, और मल्टीपल बटन्स देखो, सेव बटन, एग्जिट बटन, दो बटन बना था। और इन दोनों को आप बार बार ऐड करते, डॉट ऐड करो, फिर एक्शन वगैरह मतलब जो करना था। इंस्टेड आपने एक पैनल लिया, पैनल एक बॉक्स की तरह है, कंटेनर की तरह, जिसमें आपने मल्टीपल एलिमेंट्स को दे दिया। अब डायरेक्ट आपने उस पैनल को यहाँ पे ऐड कर दोगे फ्रेम में, हो गया। तो यहाँ भी इसी से इंस्पायर्ड होके कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स आपके जो है वो दे रखे हैं, और जो मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन कर रहा था। ये बटन पैनल ने क्या करा, एक्सटेंड कराई जी जे पैनल को डायरेक्टली, और एक्शन लिसनर को। पहले आप बना रहे थे क्लास बटन पैनल में, बटन डायरेक्ट बना लिया, यहाँ पे इसने इसको एक्सटेंड करा। और फिर आपने यहाँ पे एक रेड बटन डिफाइन करा है, ठीक है, मतलब बस डिक्लेयर करा है। और फिर बटन पैनल नाम के, आई मीन टू से, ये जो आपका है एक इसकी जो कंस्ट्रक्टर है, जैसे इसके ऑब्जेक्ट बनेगी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसमें आपने एक रेड बटन बना दिया, खुद से अभी आप बना रहे हो, ठीक है। तो आपने रेड बटन बोल दिया, उसके ऊपर ऐड इवेंट लिसनर दिस लगा दिया, और फिर इस बटन को ऐड कर दिया, रेड बटन, रेड कलर की जो बटन है। फिर आपने क्या करा, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म की। जब एक्शन परफॉर्म होगी ना, तो बैकग्राउंड कलर ये सेट, मैं फिर से बता रहा हूँ, डेट्स वाई, जिसकी कलर आपकी रेड है, आपने इसको सेट कर दिया, ठीक है। और फिर रिपेंट वगैरह को जो कॉल करो, मतलब ये इसके अंदर इंटरनली हो रहा है कि रिपेंट वगैरह को आप कॉल कर ले रहे हो। बैकग्राउंड कलर को कलर डॉट रेड आपने सेट कर दिया, एंड देयर आफ्टर तो यहाँ पे आपका जावा जो है वो, जब आप उसको चलाओगे एक्शन इवेंट में, तो वो खुद इसको जो है रिपेंट वगैरह कलर को कर देगा, क्योंकि एक्शन लिसनर, देखो एक्शन परफॉर्म को कौन चलाता है, एक्शन लिसनर। आई नो आप कंफ्यूज्ड हो, जस्ट वेट। तो फिर देखो, एक्शन लिसनर ने क्या करा, एक एक्शन परफॉर्म के ऑब्जेक्ट को चलाया, डेट्स इट। ऐसे ही वहां पे दिस हमने डाल दिया था, और फिर रिपेंट को कॉल करा, दिस हमने डाला, वो तो ठीक है। और उसी के अंदर हमने यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म भी लिख रखा है, ठीक है। तो ये आपकी बटन पैनल थी। अब हम बटन की फ्रेम बनाते हैं। तो जैसे ही बटन ने जे फ्रेम को यहाँ पे एक्सटेंड करा, और एक्सटेंड करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करा कि पब्लिक बटन ली, और उसकी टाइटल, उसकी साइज, जैसे ये इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे ये सब ऑलरेडी सेट हो जाएगा। और ऐड कर दिया इसमें, इस पर्टिकुलर फ्रेम में, न्यू बटन पैनल को, ये जो बटन पैनल है उसको ऐड कर दिया। एंड देयर आफ्टर स्विंग यूटिलिटीज, जो आपने स्विंग को इंपोर्ट करा था, इसे में एक स्विंग यूटिलिटीज मिलती है। इसके हेल्प से इसमें मल्टीपल फीचर्स होते हैं, बट यहाँ पे हमने बोला इन्वोक लेटर, और जब इन्वोक करोगे ना तब न्यू बटन फ्रेम, और उसको विजिबल ट्रू कर देना। ये जो न्यू बटन फ्रेम है, ये जो बटन की फ्रेम आपने बनाई, देखो फ्रेम क्या हो गया आपका, फ्रेम हो गया एक बड़ा घर, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, फ्रेम आपका बड़ा घर हो गया। देखो, टॉप लेवल विंडोज, पैनल हो गया, उसमें छोटे छोटे कमरे जो घर में होते हैं, बटन जो आपका हो गया ये। तो ये चीजें देयर आफ्टर जब आप इसको बाद में इन्वोक करोगे, तो वो जो आपकी बटन फ्रेम है इसकी विजिबिलिटी को ट्रू कर देगा। जब इसकी विजिबिलिटी ट्रू हो जाएगी, तो आपने जो बटन पैनल वगैरह ऐड करा है, इसमें जो रेड बटन वगैरह बना है, वो आपका दिखने लगेगा। तो वही चीजें, एक्सप्लेनेशन, पैनल इज बोथ कंटेनर एंड लिसनर। यहाँ पे पैनल बोथ है, ये जो पैनल आपने बनाया ना, बटन पैनल, कंटेनर भी है और लिसनर भी है, लिसनर भी है यहाँ पे। एंड इन्वोक लेटर को इंश्योर कर रहा है कि GUI रन हो आपकी, ठीक है। तो यही इसका मतलब यूसेज था। और तो इसमें लाइक समझने में क्या इशूज आ रही हैं आपको, और एज यू आसी इसके इनपुट में, आउटपुट में क्या होगा, वही होगा भाई। यहाँ आपने एक बटन फ्रेम दिया, इसको विजिबल आपने ट्रू करा। जब ये ट्रू होगा तो बटन की टाइटल बटन टेस्ट वहां पे सेट हो जाएगी, उसकी साइज जो है, और इस बटन पैनल को ऐड कर दिया जाएगा। ये बटन पैनल ऐड होगा तो रेड कलर की बटन वहां पे दिखेगी, और उसकी जो ऐड इवेंट लिस्टर वगैरह जो आपने लगा रखा है। और क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ जाहिर सी बात है, आपने से फिर से पूछो तो फिर से मैं जस्ट एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने लेबल्ड, यहाँ पे आपने इसको क्रिएट करा एक बटन लेबल, जिसको मतलब रेड लेबल्ड बटन, रेड लिखा होगा। फिर आपने उसमें एक लिसनर लगाया यहाँ पे, ठीक है। वो खुद को ही सुनेगा, लाइक पैनल इटसेल्फ जो लिसनर, वो खुद ही लिसनर है, खुद को सुनेगा नहीं, खुद ही लिसनर है। फिर बटन को ऐड करा सक्सेसफुली पैनल में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा कि जब बटन क्लिक होगा तो क्या परफॉर्म करना है, वो यहाँ पे आपने दे दिया कि जी पैनल की बैकग्राउंड चेंज कर देनी है, रेड कर देना है। और जो ये है ना, इसको रिफ्रेश कर देना है, पैनल को रिपेंट कॉल करते हो तो रिफ्रेश करना होगा समहाउ। तो ये हो गया। एंड देयर आफ्टर आपने यहाँ बटन वगैरह जो ऐड करा है, तो ऐड कर दिया पैनल में आप इस बटन को, तो ये बटन वहाँ जाएगा, और जैसे यहाँ पे फिर जब ये सेट ट्रू होगा तो अकॉर्डिंगली ये वैसे काम करेगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होंगी।
पैनल जो है ना वो खुद भी सुन रहा है, चूंकि उसने इम्प्लीमेंट करा है एक्शन लिसनर को। ठीक है, तो ये चीज थी कि बटन पैनल सब क्लास हो गई किसकी, जे पैनल की, और ये जो एक्शन लिसनर वगैरह को ये सुन रहा है उसकी। और पैनल जब आप क्लिक करोगे एक्शन परफॉर्म वगैरह पे तो बैकग्राउंड कलर रेड कर देगा। बस सीधी सी कोड है, बहुत सिंपल, कि बैकग्राउंड कलर रेड कर देगा। फिर बटन फ्रेम ने एक्सटेंड करा है जे फ्रेम को, तो एक ऐसा विंडोज है जिसमें आपकी, तो बटन फ्रेम का क्या सीन है, फिर उसके बाद अब हम फ्रेम पे आते हैं। एंड पैनल आपका एक बॉक्स है, ठीक है, समाओ आप ये समझ लो। तो फिर अब जब आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर बटन पे आते हो और यहाँ पे आप क्या करते हो, तो देखो वेट, आपने अभी यही पूछा ना पैनल, तो पैनल एक बॉक्स है, यहाँ बिल्कुल सारे का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा रेड। एंड देन आफ्टर आपने यहाँ पे बटन फ्रेम बनाया जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाते हैं। एंड फिर मतलब ये क्या होगा, विंडोज हो गया आपका जो फ्रेम होता है, फ्रेम आपकी विंडोज होती है, जो पूरी स्क्रीन समाओ ये सब पूछ रहे हो, चलो पूरी स्क्रीन, फ्रेम उसकी छोटी सी पार्ट हो सकती है, आई एम से पैनल उसका छोटा सा पार्ट हो सकता है जहाँ बटन है या फिर कुछ और है। यहाँ पे टाइटल साइज और जो भी न्यू बटन पैनल में ऐड करना था आपने ऐड कर दिया, न्यू बटन पैनल। तो ये जो बटन पैनल है जिसमें एक अभी बटन है, मल्टीपल बना लो क्या इसमें, तो उन सबको आपने ऐड कर दिया और स्विंग यूटिलिटीज के थ्रू आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें इसी विजिबिलिटी आपने ट्रू कर दी। ठीक है, तो ऐसे ही ये काम चल रहा है कि जैसे ही स्विंग यूटिलिटी डॉट इन्वोक लेटर जो है ना, ये क्या करेगा, ये रन कर रहा है आपके जीयूआई के एक स्पेशल थ्रेड में जिसको आप इवेंट डिस्पैच थ्रेड बोलते हो। ये जो ईडीटी है ना, गौर से सुनना, ये क्या है, इवेंट डिस्पैच थ्रेड। ये जीयूआई की स्पेशल थ्रेड होती है जिसमें ये चल रहा होता है और ये इंटरफेस को रिस्पॉन्सिव रखने का इसका काम है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ईडीटी का आपका इवेंट डिस्पैच थ्रेड। कहने का मतलब ये कि विंडोज पे आपको एक बटन दिखेगा रेड, और जैसे आप रेड को क्लिक करोगे ना तो पैनल का बैकग्राउंड रेड कर देगा, डेट्स इट, इतना समझिए काफी है। एंड देयर आफ्टर यहाँ पे इसने क्या करा है, एक विंडोज जे फ्रेम इवेंट्स विंडो लिसनर लगाया है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या हुआ, जब आपने यहाँ विंडो लिसनर लगाया तो विंडो एडेप्टर हेल्पर क्लास है, तो आपको ऐसा नहीं कि सारे के सारे विंडोज इवेंट को यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। बस आपने ये दे दिया ना, विंडो एडेप्टर हेल्पर क्लास है, सारे विंडोज के इवेंट यहाँ लग जाएंगे। तो विंडो क्लोज होने पे क्या करना है, और भी कई चीजें होंगी, विंडो ओपन होने पे क्या करना है, जो भी आप यूज करना चाहो इसी के अंदर कर लो। विंडो एडेप्टर का आपने चूंकि ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर सारी चीजें मिल जाते हैं। हैंडल्स क्लोज, आई मीन से हैंडल विंडो क्लोज इवेंट, विंडो एडेप्टर अवॉइड्स इंप्लीमेंटिंग ऑल मेथड्स, तो खुद से करो सच है तो ये। एंड देयर आफ्टर ये समझिए, और थ्रेडिंग एंड इन्वोक डिलेटर, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जीयूआई का आपका काम है, जो ग्राफिकल इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस, उसका काम है रिस्पॉन्सिव रखना। तो थ्रेडिंग एंड इन्वोक लेटर को जब आप कॉल करोगे तो इसका काम, देखो जीयूआई का काम है रिस्पॉन्सिव बनाना। तो स्विंग रन करता है जीयूआई इवेंट को एक स्पेशल थ्रेड में, किसने, जीयूआई का काम है रिस्पॉन्सिव रखना, तो स्विंग ने रन करा जीयूआई को एक स्पेशल इवेंट में, एक स्पेशल थ्रेड में। ठीक है, और उस थ्रेड को आप ईडीटी बोलते हैं या फिर इवेंट डिस्पैच थ्रेड। यही रीजन है कि क्यों हम रैप करते हैं जीयूआई कोड को, इस पर्टिकुलर जो जीयूआई कोड था ना, इसको हमने इसके अंदर रैप कर दिया। अब ये किसको अलग थ्रेड इसने डाल दिया है, इवेंट डिस्पैच थ्रेड समो। ठीक है, और एनालॉजी से समझे तो लाइक अ रेस्टोरेंट, वन थ्रेड और टेक्स ऑर्डर अनदर कुक्स, तो एक ने ऑर्डर लिया दूसरे ने पकाया, कुछ ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9, पुटिंग ऑल इट टुगेदर, तो ये सारे आपके कंपोनेंट्स है, एक्शन लिसनर, विंडोज लिसनर, इवेंट हैंडलर है। एड एक्शन लिसनर से आप कनेक्ट करते हो कंपोनेंट को लिसनर से, इन्वोक लेटर आपकी इंश्योर करती है कि जीयूआई करेक्ट थ्रेड वगैरह पे चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लो क्या है, कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, अटैच करेंगे लिसनर को, ट्रिगर मेथड, देयरआफ्टर डिफाइन करेंगे उसके रिएक्शन वगैरह को। अब यहाँ पे और भी मल्टीपल कोड्स आपकी दे रखी है। मल्टीपल कोड्स आपकी क्या है, एक 3 बटन 1 लिसनर करके आपने एक क्लास बनाया। ठीक है, और जब आपने यहाँ पे 3 बटन 1 लिसनर करके क्लास बनाया, ठीक है, नो इशू। तो अब इस क्लास में क्या हुआ कि मल्टीपल चीजें डिफाइंड है। देखो यहाँ पे आपने स्विंग यूटिलिटीज डॉट इन्फो, अब आपने इन सब को उठा के एक डिफरेंट थ्रेड में डाला है। कि जो एक फ्रेम बनाया, फ्रेम है, फ्रेम जो है उसका नाम है 3 बटन्स 1 लिसनर समाओ, साइज सेट करी एंड फ्रेम ऐड करा न्यू कलर पैनल को। उसके बाद आपने इसकी विजिबिलिटी वगैरह यहाँ पे ट्रू कर दी। ठीक है, एंड देयर आफ्टर आपने यहाँ पे सबसे पहले तो देखो 3 बटन लिसनर बनाया एंड देयर आफ्टर कंट्रोल से कलर पैनल की क्लास है जिसने जे पैनल को एक्सटेंड करा है और एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट करा है। ठीक है, तो पैनल खुद में ही है और जो से जो आपकी ये होगी ना इवेंट, उसको ये लिसन भी कर रहा है। तो आपने ये चीज यहाँ पे बना रखी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने देखो 3 बटन्स बनाई है, एक रेड बटन बनाया है एंड
उसी तरह से नेक्स्ट में आपने क्या बनाया, नेक्स्ट में आपने ब्लू बटन बनाया एंड देयर आफ्टर इवेंचुअली आपने व्हाइट कलर का बटन बनाया, येलो बटन बनाया सॉरी। तो ये सारे बटन्स आपने यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा है एक्शन लिसनर को, ठीक है, ये तो समझ आया। जब एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट कराना तो यहाँ पे जो पैनल होगा वो रिएक्ट करेगा क्लिक के ऊपर। पैनल मतलब क्या है, जो पैनल है आपका वो खुद ही जब क्लिक करोगे बटन के ऊपर तो वो रिएक्ट करेगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब मुद्दा ये है कि आपने यहाँ पे ये दिया है रेड बटन, जैसे एक बटन है वहां पे आपने दिया है डॉट एड एक्शन लिसनर, वहां पे आपने दिस दे दिया है। तो इससे ज्यादा मैं समझ पा रहा हूँ ये सेंस है कि आपने हर एक बटन को कनेक्ट करा है सेम लिसनर से, पैनल से। सेम लिसनर जो आपकी पैनल है आपने उससे कनेक्ट करा है। एंड यहाँ पे आपने कुछ इनवोक लेटर में जे फ्रेम में कुछ बटन दे रखा है एंड फिर आपने इन सबको यहाँ डाला, फिर तीनों के तीनों बटन को इस पैनल में ऐड करा। एंड मुझे लगता है इसके नेक्स्ट की जो कोड है वो समहाउ मिसिंग है यहाँ पे, डेट्स वाई ये इश्यूज हो रहे हैं। और भी कोड होगा क्योंकि आपने पैनल तो बनाया, ठीक है, समझ आ रहा है, और ये फ्रेम वगैरह जो आपकी बन रही है। और भाई फ्रेम में ऐड भी तो करोगे आप, बस आपने विजिबिलिटी ट्रू करी है, फ्रेम में ऐड करोगे इसको पैनल को तब तो चलेगा। ये पूरा कोड नहीं है बट जितना भी है समझने के लिए कॉन्सेप्ट की दृष्टि से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरी कोड नहीं थी यहाँ पे, बस यही समझ लो कि एक 3 बटन 1 लिसनर आपने यहाँ बनाई एंड फिर जे फ्रेम्स है एंड मतलब वही जो जे फ्रेम्स है, फिर साइज सेट करा, फिर कलर पैनल में आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा वेट, यहाँ देखो इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आपने फ्रेम में ऐड कर रखा है, सही है। आप अब सही आपने ऐड कर रखा है इसको बना के, ठीक है। तो ठीक है फिर ये आपकी नो डाउट यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर परफॉर्म करेगा, तीनों की जो बटन है जो दिस आपने दे रखा है इसके ऊपर ये कनेक्ट करेगी हर एक बटन को सेम लिसनर से, पैनल से, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। देयर आफ्टर मल्टीकास्टिंग वन बटन नोटिफाइज मल्टीपल पैनल्स, तो लेट इट बी 2 पैनल हैं जिनमें रेड ब्लू और येलो बटन्स हैं। क्लिकिंग एनी बटन्स अपडेट पैनल्स बैकग्राउंड कलर, मतलब मल्टीकास्टिंग, एक बटन मल्टीपल पैनल्स को हैंडल कर रहा है। 2 पैनल्स हैं रेड ब्लू येलो बटन, 2 पैनल्स है, हर एक के पास 3 बटन है। और किसी भी बटन को क्लिक करो ना तो दोनों पैनल को ये क्या करता है, ये यहाँ पे इसको आई मीन टू से इम्प्लीमेंट कर देता है, ठीक है। रेड ब्लू करके जो भी दो समझते हैं इसको। और इसमें तो पूरा कोड शायद पता नहीं कुछ कट गया, मैं डाल नहीं पाया, बट इसमें आगे की जो एक्शंस होती है उसके रिगार्डिंग खैर। तो इसमें अब मैं इस पूरे कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। और सच बताऊं तो इस पर्टिकुलर कोड में भी ना यहाँ पे बस इस पर्टिकुलर आई मीन टू से जो लिसनर है उसको एक्सप्लेन करा गया, इसकी पूरी कोड नीचे आता हूँ मैं उसके ऊपर भी। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो, जब आप ये बोलते हो ना पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म देयर आफ्टर ई के ऊपर मैंने क्या बताया था आपको, डॉट गेट कमांड इवेंट जो था उसको आप कॉल कर सकते थे। लेकिन मैंने यहाँ पे और क्या कॉल कर सकते हो आप, गेट सोर्स कॉल कर सकते हो। बट जब आप गेट सोर्स को कॉल करते हो तो आपको क्या मिलता है, देखो गेट एक्शन कमांड कॉल करने से आपको क्या मिल रहा था कि जो एक्शन कमांड जिस किसी ने भी उस पैनल बटन में उसको कॉल करा होगा वो मिल जाएगा कि अच्छा इस बटन ने इस एक्शन कमांड को कॉल करा है। बट जब आप यहाँ पे एड सोर्स करते हो ना, डॉट गेट सोर्स समाव करके करते हो, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पे गेट सोर्स करते हो तो आपको यहाँ पे डिटरमाइन करते हो, इससे थोड़ा डिटरमाइन करते हो कौन सा बटन क्लिक होता है। इसमें आपको मल्टीपल चीजें मिलती है, बाय द वे इतना समझना इंपॉर्टेंट है कि गेट सोर्स आइडेंटिफाइज विच बटन ट्रिगर द इवेंट, और भी चीजें इसमें होती है। फिलहाल के लिए ये समझ लो काफी होगा कि किस बटन ने करा था। या फिर आप वो कर सकते थे गेट एक्शन कमांड करके जो आपका था। एंड देयर आफ्टर बैकग्राउंड कलर क्या है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो गेट बैकग्राउंड जब फॉल करोगे ना तो वो आपके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे इस नेक्स्ट वाले आई मीन टू से जो ये नेक्स्ट वाला है या जो मतलब जिसकी टाइप कलर हमने दिया तो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर आ गया। अब आपने बोला ये जो सोर्स है क्योंकि कौन सा बटन कॉल हुआ था, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल बटन है, रेड है ब्लू है येलो है, ठीक है। तो इसी के ऊपर आइडेंटिफाई करता है कि अगर सोर्स रेड बटन है ना तो नेक्स्ट इक्वल टू इसमें कलर को आप रेड कर दो, एल्स अगर सोर्स ब्लू बटन है तो नेक्स्ट में मतलब कलर को ब्लू कर दो, अगर येलो है तो येलो कर दो। अब इस नेक्स्ट में हमने जो भी अपन लोग की कलर पहले जो बैकग्राउंड कलर थी सपोज कर लो व्हाइट थी वो आ गई होगी। अब अगर रेड बटन क्लिक हुआ तो रेड, ब्लू हुआ तो ब्लू, येलो हुआ तो येलो कर दिया। और इसके बाद अब हमें इसको अप्लाई करना है तो उसके लिए सेट बैकग्राउंड एक मेथड होता है और उसमें आप कलर डाल देते हो। जैसे यहाँ पे अगर रेड बटन क्लिक करा होगा तो नेक्स्ट में क्या स्टोर हो गया होगा, कलर डॉट रेड, वही आपने यहाँ पे डाल दिया। तो अब ये कलर आपके जो बैकग्राउंड पे पैनल पे चल जाएंगे। देयर आपने जब रिपेंट को कॉल करा तो रिफ्रेश कर देगा पैनल को एक बार और कॉल करके। तो बस यही चीज होती है कि रिपेंट एंश्योर्स यूआई विजुअली अपडेटेड हो, चूंकि आपने यहाँ पे अपडेट कर दिया ना इसको।
तो रिपेंट कॉल नहीं करोगे तो वो कलर को चेंज आपका दिखाएगा नहीं जब तक आप खुद से उसको मतलब रिफ्रेश वगैरह ना कर लो। रिपेंट करने पर खुद से देख लेता है। वन लिसनर हैंडल मल्टीपल बटन्स, एक लिसनर ये मल्टीपल बटन्स को हैंडल करा। जनरली बात तो इसी सब की जा रही है। ये जो बटन है यहाँ था दिस वगैरह लगाया था आपने, तो ये चीजें हैं। एंड अब बारी आती है मल्टीकास्टिंग की। मल्टीकास्टिंग, वन बटन नोटिफाइज मल्टीपल पैनल। अब तक आपने जो भी पढ़ा, बस देखो ये सारी चीज आपने ऊपर देखी था ना, मैंने चंक्स में ऊपर बताया था। आई नो ऊपर की सारी चीजें हो सकता है आपको समझ में ना आई हो। अब उन्हीं सबको एक पूरे के पूरे कोड में यहाँ पे दे रखा है। क्या क्या दिया है? तो जी सबसे पहले यहाँ आप देखो, जैसे हम इन्वोक वगैरह करते हैं, इन्वोक लेटर वगैरह वो कर रखा है आपने। एंड लेआउट हम कैसे, साइज तो आपको पता है डॉट सेट साइज में हम करते हैं, बट फ्रेम की अगर लेआउट डिफाइन करनी हो तो ऐसे आप करते हो, न्यू बॉर्डर लेआउट। तो अब क्या होता है कि लेआउट ये नॉर्थ साउथ रीजन के अकॉर्डिंग जो उसकी बॉर्डर लेआउट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डिफाइन हो गया। एंड देयर आफ्टर अब यहाँ पे आपने दो कलर, गौर करना, दो पैनल्स क्रिएट करें, कलर पैनल, ये मल्टीकास्ट पैनल्स जो आपकी यहाँ पे है इस क्लास के अंदर। क्रिएट टू कलर पैनल्स, मल्टी कास्ट कलर पैनल, टॉप के लिए बॉटम के लिए। और इसमें आपने दिया है टॉप पैनल बॉटम पैनल, ठीक है, बॉटम पैनल। एंड देयर आफ्टर आपने बोला है रजिस्टर कर दिया दोनों की दोनों पैनल को एज लिसनर टू बोथ सेट्स ऑफ बटन्स। तो आपके पास जो टॉप के ऊपर बटन होंगे और जो बॉटम पे जो बटन होंगे उन सब में ऐड पैनल एज लिसनर में आपने इस टॉप वाले बटन को ऐड कर दिया। कहने का मतलब यही है कि आप यहाँ पे बोल रहे हो कि हर एक पैनल जो है ना वो लिसन करेगा दोनों पैनल का। मतलब कहने का मतलब है कि देखो दो पैनल था, दोनों में तीन तीन बटन है, बट दोनों में से किसी भी पैनल के बटन को कॉल करोगे ना तो दोनों पैनल का जो वो है आपका बैकग्राउंड वो चेंज होना चाहिए जो पिछले वाले कोड में था। वही इसने बोला है कि पहले तो टॉप वाले पैनल को उठाया, मल्टीकास्ट कलर पैनल में टॉप पैनल को इसने उठाया। देखो टॉप पैनल है, उसमें इसने बोला डॉट एड पैनल एज लिसनर, डॉट एड पैनल एज लिसनर। तो इसमें एज लिसनर आपने एक बार टॉप डाला और फिर आपने इसमें एक बार बॉटम डाला। अब टॉप बॉटम आपका क्या है, तो यही आपकी जो टॉप दे रखी है बॉटम दे रखी है आपकी, और फिर इसमें भी बॉटम में भी एक बार टॉप बॉटम आपने दे दिया। रजिस्टर बोथ पैनल्स एज लिसनर टू बोथ सेट्स ऑफ बटन्स। मतलब दो दो बटन, सपोज कर लो दो पैनल है, दोनों में दो दो बटन है, दोनों में से किसी बटन को क्लिक करोगे ना तो चेंजेस दोनों में होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी बॉटम लिसनर ये आपकी हो गई यहाँ पे। इसको आप ऐसा बोल सकते हो बॉटम लिसनर टू टॉप्स बटन, टॉप के बटन के लिए बॉटम की लिसनर, और ये आपकी बॉटम की लिसनर टू इट्स अपने बटन के लिए, टू इट्स साउंड बटन। खैर, तो यहाँ पे सारी चीजें बनाई और इस पर्टिकुलर पैनल को ऐड पैनल्स टू फ्रेम में ऐड करा, फ्रेम डॉट ऐड टॉप। एंड आपने टॉप के लिए बोला कि जो बॉर्डर लेआउट है ना वो नॉर्थ से देना, और बॉटम को आपने बोला साउथ से देना, और विजिबिलिटी इसकी ट्रू कर दी। ठीक है, एंड देयर आफ्टर यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे मैंने कह दिया था मल्टी कास्ट पैनल। अब आप बोलोगे ये कहाँ से आया, तो इसको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैनल को हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पे हमने इस पैनल में क्या दिया है कि ये एक्सटेंड कर रहा है जे पैनल को, एक्शन लिसनर को। यहाँ पे तीन बटन्स बनाए जो कि आप पहले ही देख चुके हो, और फिर इसके अंदर बॉर्डर वगैरह सेट करो, एड अ टाइटल बॉर्डर फॉर क्लैरिटी की बॉर्डर सेट करो कि ये टाइटल बॉर्डर टेक्स्ट है। यहाँ पे क्रिएट बॉर्डर फैक्ट्री का यूज करते हैं हम, क्योंकि ये इसी में आपकी मिल जाती है पैनल्स वगैरह में। डॉट क्रिएट टाइटल बॉर्डर, और यहाँ पे आपने इसको डाल दिया। देयर आफ्टर सेट एक्शन कमांड यूज टू आइडेंटिफाई बटन पर्पसली। तो देखो बटन वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बटन आपकी रेड हो सकती है, जो भी तीन बटन है रेड ब्लू येलो। तो उसके लिए आपने बोला कि गौर करना, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, यहाँ पे आपने सेट एक्शन कमांड करा है कि भाई रेड बटन क्लिक होगी ना तो ये कमांड सेट करना, सेंड करना कि रेड बटन चली है, ब्लू चलेगी तो ब्लू सेट करना है। यही आपके क्वेश्चन में था सितंबर 2024 PYQ के क्वेश्चन में। और जब भाई येलो चलेगी तो बताना कि भाई ये जो सेट एक्शन कमांड है ना ये येलो वाला कॉल हुआ है। तो ये आपका काम है यहाँ पे बताना। अब आप बोलोगे इससे क्या फायदा हुआ, इसी से तो जब आप यहाँ पे ये करते हो ना गेट एक्शन कमांड, गौर करना जो टॉप वाला कोड था उसमें मैंने क्या बोला था यहाँ पे गेट सोर्स, तो ये आपको वैसे भी बता देता है। बट अगर आप कमांड जानना चाहते हो वो बताता है कि कौन सा बटन कॉल हुआ था। बट अगर आप चाहते हो कमांड की रेड वाला हो तो पता चले रेड कमांड कॉल हुआ है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इवेंट में एक्शन इवेंट की जो ऑब्जेक्ट होती है ई डॉट गेट एक्शन कमांड करोगे तो आपको बता देगा कि कौन सा रेड चला है, ब्लू चला है या कौन सा, इसका यही काम है। फिर इन तीनों बटन को आपने ऐड करा, ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर टाइटल जो भी आपने सेट करा। देयर आफ्टर अलाउ एक्सटर्नल लिसनर टू लिसन टू पैनल्स बटन। तो जैसे ही हम तीनों लिसनर को जो हमने डिफाइन करा था वही चीजें कि इसको आप एनेबल करो कि ये लिसन कर सके। किसको? अलाउ एक्सटर्नल लिसनर टू बी एडेड ऑन पैनल्स बटन। दो पैनल्स हैं भाई,
दो पैनल्स को, दो विंडोज में, एक बड़ी विंडोज में दो पैनल मान के चलो, ठीक है, दो रूम आप मान के चलो, उसमें मल्टीपल्स, इसमें भी 3 बटन, उसमें भी 3 बटन, मोर और लेस लिसनर इसकी सेम ही रहने वाली है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा जी। तो आपने यहाँ पे लिसनर दे दिया, एड पैनल एज लिसनर करके, जो ये यहाँ आपने कॉल करा है, ठीक है। एंड देयर आफ्टर, अब ये आपने एक्शन परफॉर्म, यहाँ पे जो आपने कॉल करी है, ये जो एक्शन परफॉर्म करके कि ये इवेंट आ रहा है, पता करो कौन सा कमांड है, और जो बैकग्राउंड कलर है उसको पता कर लो, और अगर रेड आया है, देखो इंपॉर्टेंट है, ऊपर देखो, ऐसा ही मैंने ये कोड बताया था, इसमें डायरेक्ट आपने सोर्स से गेट सोर्स करा था, तो आपको पता चल गया था कौन सा बटन कॉल हुआ था, रेड बटन, ब्लू बटन, कौन सा। बट जब आप गेट कमांड करोगे ना, तो ऐसे आप कंपेयर, देखो ट्रिपल इक्वल टू यूज करके भी आप कंपेयर कर सकते थे, नो डाउट, बट जैसा हम मेथड यूज करते हैं डॉट इक्वल्स, तो डॉट इक्वल्स, और ये जो CMD में जो कमांड आया होगा, अगर रेड आया है तो बैकग्राउंड को रेड कर दो, ब्लू आया है तो ब्लू कर दो, या फिर येलो आया है तो येलो कर दो, और फिर तो आपको पता चल चुका होगा, जैसा मैं येलो बटन क्लिक करा तो यहाँ पे नेक्स्ट में येलो सेट कर देगा उसके कलर में, और फिर आपको बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं, तो सेट बैकग्राउंड को कॉल करो, उसमें जो कलर दोगे, और इसको आप विजुअली मतलब दिखाना चाहते हो उसको, तो रिपेंट को कॉल कर लो, वो आपका विजुअली अपडेट कर देगा, हो गई आपकी जो भी चीजें थी वो कॉल। तो ये कोड काफी इंपॉर्टेंट, अगर आपने इसको समझ लिया, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, ऊपर की 2-3 जो एग्जांपल्स थी वो, और ये कोड जो ऊपर में मैं मल्टीपल छोटे छोटे स्निपेट्स एक्सप्लेन करे ना, उन सब वो सारी की सारी कोड्स इसमें आ जाती है। तो ऐसी ही क्वेश्चंस आपकी आएगी, ठीक है, कि कमांड सेट कर दिया है, बॉर्डर लेआउट आपने दे दिया है यहाँ पे, ठीक है जी, एंड बॉर्डर लेआउट नॉर्थ साउथ एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड एट लास्ट सेट एक्शन कमांड स्टैंडर्डाइज्ड इवेंट मैसेजेस, जो कि हमने यहाँ पे एक्शन सेट एक्शन कमांड ये थ्रू रेड बटन पे रेड डाला, ब्लू पे ब्लू, येलो को येलो, वही बोला है स्टैंडर्डाइज कर देता है इवेंट मैसेजेस को। पैनल ने रजिस्टर करा, पैनल रजिस्टर ईच अदर एज लिसनर मल्टीकास्ट बिहेवियर, यही मल्टीकास्ट बिहेवियर आपकी हुई। और डीकपल्स बटन सोर्स फ्रॉम लॉजिक, तो बटन की जो सोर्स जो हम यूज कर रहे थे ना, उसको हमने डीकपल कर दिया, कैसे, नहीं डिपेंड कर रहा है फिर बटन का जो सोर्स है वो रेड है क्या है, हमने सेट एक्शन कमांड और फिर गेट एक्शन कमांड की हेल्प से जो डॉट गेट सोर्स करते थे उसका खेल कर दिया हमने खत्म। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे हो रही है, तो आई होप ये समझ आया होगा। अब बारी आई चेक बॉक्स आपने बनाया रेड ब्लू को, ठीक है, रेड ब्लू को, और रेड ब्लू टू ग्रीन बोला है, व्हेन बोथ सेलेक्टेड, अच्छा जब दोनों सेलेक्टेड हो तो ग्रीन। तो यहाँ पे 2 चेक बॉक्स आप बनाओगे। चेक बॉक्स आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो आपने ये एक थ्रेड में जो आपकी EDT है, इवेंट डिस्पैच थ्रेड, उसमें आपने ये फ्रेम वगैरह बना के सेट साइज करा, एंड चेक पैनल में आपने इस पैनल को डाल दिया, कस्टम पैनल आपने यहाँ पे अपनी बना दी। और यहाँ पे कस्टम पैनल बनाने के बाद आपने क्या करा है, तो फिर कस्टम पैनल तो बनाया, एंड देयर आफ्टर फिर आपने एक देखो चेक पैनल आपने यहाँ पे बनाया, खुद की पैनल आपने बनाई है, जैसे ऊपर हमने बनाया था ये जो मल्टीकास्ट कलर पैनल जो हमने बनाया था, समाव ऐसे देखो मल्टीकास्ट कलर पैनल ने जे पैनल को एक्सटेंड करा था, तो ऐसे ही आपने यहाँ भी बना लिया, एक्सटेंड करा एक्शन लिसनर को, 2 बटन्स बनाए भाई, जे सॉरी 2 चेक बॉक्स बनाए रेड और ब्लू। एंड एज आई एक्सप्लेन ऑलरेडी, जो आपके चेक बॉक्स होते हैं, जे चेक बॉक्स यहाँ मैं दिखा दूं, कहाँ लिखा है यार, जे चेक बॉक्स, जे कलर चूजर है चेक बॉक्स, तो जे चेक बॉक्स इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट दैट कैन बी ईदर ऑन ट्रू या फॉल्स स्टेट में, ट्रू या फॉल्स के ऊपर क्लिक करा तो ट्रू एल्स फॉल्स अमाउंट। फिर आपने यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्टर बनाई चेक पैनल की, इसमें आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया है फॉल्स फॉल्स, इनिशियली फॉल्स है मतलब कोई भी चेक्ड नहीं है, अनचेक्ड कर दिया। एंड देयर आपने इसके ऊपर लिसनर ऐड करा दिस करके, अब लिसनर भी हमने डिफाइन करा होगा, बिल्कुल करा है, एक्शन परफॉर्म करके यहाँ लिसनर जो डिफाइन करा है उसी को तो आपने यहाँ अटैच करा इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। एंड देयर आफ्टर आपने इन दोनों बटन को पैनल में ऐड कर दिया, दोनों जो चेक बॉक्सी बटन थी रेड ब्लू जो भी था। उसके बाद पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, यहाँ पे आपने बूलियन टाइप की मतलब ये देखो गौर करना, या जो बटन आपने बनाया ना चेक बॉक्स रेड CH के चेक ब्लू चेक समाओ, तो यहाँ पे आपने बोला कि रेड चेक डॉट इज सेलेक्टेड, आपको कैसे पता करोगे भाई सेलेक्ट हुई या फिर नहीं, ऐसे ही करोगे इस फंक्शन के थ्रू कि रेड चेक डॉट अगर सेलेक्टेड है तो ट्रू एल्स फॉल्स, सेलेक्टेड है तो ट्रू एल्स फॉल्स, जैसे मैंने बूलियन टाइप की यहाँ वैल्यू दी है। फिर बैकग्राउंड कलर पता करा, ठीक है, बैकग्राउंड गेट बैकग्राउंड करा, और आपने बोला कि अप्लाई करो कलर लॉजिक को, अगर रेड और ब्लू दोनों सेलेक्टेड हो, गौर करना मैंने क्या बोला, चेक बॉक्स अगर रेड और ब्लू दोनों सेलेक्टेड है ना तो ग्रीन कर दो, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे चेक करो रेड और ब्लू दोनों सेलेक्टेड है ना, तो नेक्स्ट में कलर डॉट ग्रीन कर दो, मतलब बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देना।
या फिर अगर सिर्फ रेड सेलेक्टेड है तो कलर को रेड कर दो, या फिर सिर्फ ब्लू सेलेक्टेड है तो कलर को ब्लू कर दो, दोनों सेलेक्टेड है तो उसको ग्रीन कर दो। एल्स निदर सेलेक्टेड, कुछ सेलेक्टेड नहीं है तो प्रीवियस कलर जो डिफॉल्ट वाली थी उसको एज इट इज रहने दो, वही रह जाएगी ना, क्योंकि नेक्स्ट तो यहाँ पे चेंज होगा नहीं। फिर आपने उसको बैकग्राउंड में डाला, फिर रिपेंट करा उसको, डेट्स इट। तो अगर आपको ये कोड, ये जो मैंने बताया चेकबॉक्स वाला ये, और ये समझ आ गया तो जो भी आपकी चीज़ है ना मैक्सिमम आप, जो भी आपके कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह होंगे मैक्सिमम आपसे हो जाने हैं, ठीक है। चेक बॉक्स रेड ब्लू ब्लू ग्रीन जो भी मैंने बता रखा है। अब देखो यहाँ और क्या क्या आता है। अब वही पिछली चीज़ें कि बिल्ड करो जीयूआई, या जीयूआई को यहाँ पे बिल्ड करो, लेआउट एंड विजिबिलिटी टिप्स वगैरह दे रखी है। फ्लो लेआउट का यूज़ करते हो, गौर करना आपने बॉर्डर लेआउट का इनिशियली ऊपर में यूज़ करा था, देखो यहाँ न्यू बॉर्डर लेआउट, ठीक है। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, आपने बॉर्डर लेआउट में नॉर्थ दिया साउथ दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो बॉर्डर लेआउट का आप यूज़ करते कब हो, बॉर्डर लेआउट का तब यूज़ करते हो जब आपको डिवाइड करनी हो स्पेस को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंटर में, तो जी बॉर्डर लेआउट का यूज़ करो। फ्लो लेआउट का, लेआउट क्या है, ये लेआउट मैनेजर है, ये सारे के सारे लेआउट डिफाइन करने के लिए। फ्लो लेआउट का जब आपको लेफ्ट टू राइट फ्लो रखनी हो डिफॉल्ट फॉर जे पैनल के लिए तो ये डिफॉल्ट होता है, तो आप फ्लो लेआउट का यूज़ करो। ग्रिड लेआउट जब आपको ग्रिड करना हो कंपोनेंट को तो ग्रिड लेआउट रखनी हो, तो बॉक्स लेआउट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग के लिए, एक के ऊपर दूसरा दूसरे के ऊपर तीसरा, ठीक है। और बोला है ऑलवेज यूज जे फ्रेम टू यूज डिस्प्ले जीयूआई, जे फ्रेम का यूज करना कंपोनेंट को पैनल में, और फिर पैनल को फ्रेम में ऐड करो, और हमेशा जीयूआई कोड को ऐसे स्टार्ट करना, ये एक अलग थ्रेड में स्टार्ट करेंगे आपके लिए। अब कॉमन पिटफॉल्स एंड मिस्टेक्स वगैरह देख लो। अच्छा ये जो मैंने डॉट इक्वल्स यूज करा था इसमें बोला डबल इक्वल यूज नहीं करना, इशू होगा कॉज, ऐसा करोगे तो स्ट्रिंग कंपैरिजन फेल वगैरह हो जाता है। अब देखो समरी देखते हैं। स्विंग, स्विंग क्या है आपका जीयूआई की टूल किट या रेडीमेड कंपोनेंट है, जैसे बटन पैनल्स, ऑल प्रॉप्स और एनालॉजी थिएटर से आप दे सकते हो। ऑल द प्रॉप्स एंड टूल्स फॉर शो क्रिएट करना, उसके लिए जो जो टूल्स चाहिए, आर्टिस्ट को जो चाहिए, लाइटिंग चाहिए, वो सब इसमें मिलती है। तो ये रियल लाइफ एनालॉजी से। AWT आपका लोअर लेवल की जीयूआई है। ये स्टेज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, नीचे की जो चीजें कि स्टेज जो आपने बनाया वो कैसे बनाया। एंड जे फ्रेम आपका एक विंडो है, थिएटर की बिल्डिंग हो गई। जे पैनल क्या है, कंटेनर है, सेक्शन है विंडोज के अंदर फॉर कंपोनेंट्स। तो एक स्टेज का एरिया, बहुत बड़ी थिएटर की बिल्डिंग है उसमें मल्टीपल स्टेज होंगे, उनमें से एक स्टेज का एरिया जे पैनल। जे बटन एक क्लिकेबल बटन, ठीक है, प्रॉप दैट ट्रिगर एक्शन। चेक बॉक्स समझ गए। एक्शन लिसनर आपको पता है, लिसन फॉर एंड रिएक्ट टू यूजर एक्शन देयर आफ्टर। एक्शन इवेंट आपका यहाँ पे दे रखा है। गेट सोर्स से आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कौन सा कंपोनेंट फायर हुआ, या आपको क्यू देता है, क्या लिखा है यहाँ पे, क्लू जो भी हो। गेट एक्शन कमांड, इससे बेहतर है इसका यूज करना, अगर आपने सेट एक्शन कमांड यूज करा है तभी इसका यूज करोगे। ये जो लेबल्ड टेक्स्ट है ना, जो टेक्स्ट में आपने लेबल डाला था रेड ग्रीन ब्लू, वो मैसेज आपको देता है। लेआउट मैनेजर मैंने बता दिया, ये कुछ आपके लेआउट के मैनेजर है। बॉर्डर लेआउट का ऐसे यूज करना, फ्लो का कब करना है, ठीक है। एंड दे आफ्टर ये चीजें तो हो गई। ईडीटी आपकी क्या है जी, इवेंट डिस्पैच थ्रेड, थ्रेड जहाँ पे स्विंग जीयूआई कोड रन होती है और वो रेस्पॉन्सिवनेस रहती है, मतलब बैक स्टेज है जहाँ पे क्यू जो है अगर कोई आई मीन उससे कोई शो चल रहा है तो उसको इंश्योर करती है कि यह स्मूथली स्क्रीन चेंज वगैरह होती है। तो ये बिल्कुल आई होप आप समझ पा रहे हो। अब कंपोनेंट क्या है, कंटेनर, जे कंपोनेंट, जे लेवल, चेकबॉक्स, जो भी मैंने आपको बताया वही चीज़ें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और तो ये हो गया, और जितनी भी चीज़ें थी ना जो भी आपके कोर्स से एग्जाम में आता है वो इतने में कवर हो गया। बट अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो ट्यूटोरियल्स पॉइंट करके जाओ इसके आई मीन से इसके ऊपर, किसके ऊपर, ये डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कैसे सर्च करना, ट्यूटोरियल्स पॉइंट जावा स्विंग। स्विंग क्या बताया इसने, एक एक चीज़ बताई गया। इन्वायरमेंट में अब आप जाओ, ठीक है, तो ये बताएगा सेटअप कैसे करना है जी। तो सेटअप वगैरह को अभी इग्नोर करो, आप कोड पे ध्यान दो। कंट्रोल्स के सब्जेक्ट में फिर आप इसके ऊपर जाके पढ़ सकते हो, यूआई की लेआउट क्या है एंड बिहेवियर इसका क्या है जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। कंटेनर एक्सेट्रा, जे चेक बॉक्स जो भी मैंने आपको बताया, जे पासवर्ड फील्ड, जे स्पिनर, जो भी इसके कंट्रोल्स होते हैं ये मतलब यूज करते हो आप इन सबको। आई मीन सब क्लास एंड डिस्क्रिप्शन। देयर आफ्टर इवेंट हैंडलिंग आपकी क्या है, तो इवेंट है उसके टाइप्स यहाँ पे बता रखा है, फोरग्राउंड इवेंट, बैकग्राउंड इवेंट। तो इतना ज़्यादा डेप्थ में मत जाना, मैंने जो पढ़ाया उतना पढ़ लो, वो आपकी लिटरली मोर देन इनफ होने वाली है। अब यहाँ पे इस कुछ कोड लिया है और उस कोड की यहाँ पे दिखा रखी है कि ये दिखेगा कैसा, 3 बटन्स वगैरह जो भी आपने बनाया है। इफ नो एरर, ठीक है। एंड इवेंट क्लासेस क्या है, लिसनर, एडेप्टर। तो देखो इतना कुछ आपको करने की जरूरत है नहीं, मैंने जो बताया उतना कर लिया ना,
तो बस टेंशन फ्री रहो, आपको कोई इश्यूज वगैरह उसमें आने नहीं वाली, ठीक है। अब एक चीज जो मैंने बोला था, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैंने इनिशियली बोला था कि मैं इसको करूंगा जी एक्सप्लेन। तो अब मैं बताता हूँ। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कंपोनेंट है, आपके ऑब्जेक्ट रूट होता है, देयर आफ्टर कंपोनेंट, जिसमें सारे के सारे आपके AWT के क्लासेस वगैरह एवरीथिंग इसी में आ जाते हैं। फिर आपकी कंटेनर हो गई, स्पेशल टाइप की कंपोनेंट कोई हो सकती है जो कि कुछ होल्ड कर रही हो, कंटेनर हो सकता है विंडोज को होल्ड कर रही हो, या फिर पैनल को, या फिर जे कंपोनेंट को। तो विंडोज की जो बारी आई, विंडोज आपका टॉप लेवल का कंटेनर है डेस्कटॉप पे। उसके नीचे फ्रेम आता है, फ्रेम आपका एक विंडो का टाइप है जो कि मेन्यूज, टाइटल बार्स, इन सबको होल्ड करके रखेगा। देयर आफ्टर जे फ्रेम आपका आता है। अब जे फ्रेम क्या है जी? जे फ्रेम स्विंग वर्जन ऑफ फ्रेम है। गौर गौर करना, फ्रेम अगर आप सीधा लिखोगे तो विंडोज के फ्रेम की बात कर रहे हो, ठीक है। तो जे फ्रेम आपका क्या होता है? स्विंग वर्जन, ये भी फ्रेम है बट स्विंग वर्जन ऑफ फ्रेम। कॉमनली यूज करते हो मेन एप्लीकेशन विंडोज वगैरह को बनाने के लिए, और ये पैनल वगैरह तो ये आपको पता ही है। तो मोर और लेस ये चीजें थी, और बस इसको एक नजर देख लो, काफी होगा, ये बहुत ज्यादा यूज इन सबका होगा नहीं आपके लिए। तो ये तो हो गया, ठीक है। एंड ठीक है जी। एंड इसके बाद अब अपन लोग चलते हैं इसके आई मीन से ग्रेडेड असाइनमेंट को मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू। तो जी अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं वीक 12 की ग्रेडेड असाइनमेंट। और जो इसकी थ्योरीज वगैरह थी वो तो मैंने लाइक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दी, इसकी जो भी थ्योरीज वगैरह थी यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अब हम उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसके मतलब सॉल्व करने वाले हैं, नोट एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जी इसके ग्रेडेड असाइनमेंट को, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका सारी चीजों को इंपोर्ट करा, एंड बटन ने यहाँ पे क्या करा है? एक्सटेंड करा है। किसको? बटन पैनल ने आपके जे पैनल को एक्सटेंड करा है, ठीक है। आफ्टर आपने जे बटन, रेड बटन आपने यहाँ पे बस प्राइवेट में डिक्लेयर कर रखा है, इनिशियलाइज नहीं करा है। फिर बटन पैनल जो इसकी ये है कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर आपने रेड बटन इनिशियलाइज करी, इसके ऊपर एक आई मीन से इवेंट लिसनर लगाया, और इस रेड बटन को ऐड कर दिया। अब ये कोड सेगमेंट 200 पूछेगा, भाई ये कोड सेगमेंट मिसिंग है, यहाँ क्या आना चाहिए था? तो यहाँ पे क्या आएगा देखेंगे। तो इसके अंदर तो हम एक और फंक्शन देते हैं, जाहिर सी बात है। अब ये देखो, जो भी मैंने आपके एग्जांपल्स वगैरह को एक्सप्लेन करा था ना यहाँ पे, तो मैं क्या बोलता था कि ऐड इवेंट लिसनर, और उसके अंदर में न्यू एक्शन इवेंट करके एक्शन लिसनर करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसमें एक्शन परफॉर्म्ड की जो भी चीज आप बनाते हो वो। और अब इसने क्या करा? बटन पैनल ने एक्सटेंड करा जे पैनल को, ठीक है। एंड उसके बाद आपने यहाँ पे बोला क्लास बटन फ्रेम। अब आपने फ्रेम बनाया, वो पैनल था, एक पैनल में मल्टीपल बटन हो सकते हैं, और फ्रेम आपकी एक रूम के तरह आप कुछ ऐसा मान के चलो। तो अब आपने इस बटन फ्रेम में बोला कि जे फ्रेम को पहले तो एक्सटेंड करो। ये इसने पैनल को करा था, इसने फ्रेम दोनों विंडोज को। और गौर करना, आपने यहाँ पे एक्टिव लिसनर नहीं, विंडो लिसनर बोला है, ठीक है। तो आपने विंडो लिसनर को यहाँ पे इंप्लीमेंट करा। देयर आफ्टर प्राइवेट कंटेनर कंटेंट पेन आपने यहाँ पे बनाया है। अच्छा, कंटेनर टाइप की है ये, कंटेंट पेन इसका नाम है, कंटेनर टाइप की है। एंड अगर आप अवेयर हो तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है जो इसकी कंटेनर होती। तो कंटेनर क्या होता है? कंटेनर इज अ component that can contain I mean say that can container जावा स्विंग कंपोनेंट, मतलब जो जावा स्विंग आई मीन से कंटेनर वगैरह को मतलब कंटेन करे, उसको आप यहाँ पे बोल रहे हो, ठीक है। एंड दे आफ्टर फिर वही चीज है कि आपने यहाँ पे इसको दिया, फिर बटन फ्रेम में मतलब इसकी जो कंस्ट्रक्टर थी, इसमें बटन की टाइटल सेट करी, साइज दिया, एड विंडो लिसनर में आपने दिस पास कर दिया है यहाँ पे, ठीक है जी। की एड एक्शन लिसनर वगैरह जो है आपने यहाँ पे दिए, फंक्शन इंटरफेस जो कि सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड में आगे बताता हूँ, एक्शन परफॉर्म करके जो एक बनाया गया होगा, खैर। फिर आपने कंट्रोल पैनल में गेट कंटेंट पेन आपने यहाँ पे करा, दिस डॉट गेट कंटेंट पेन, और ये जो कंटेंट पेन मिलेगा ना आपका, उसी में आपने इस बटन पैनल को ऐड कर दिया। ये जो आपकी बटन पैनल थी, इसमें जो भी बटन होंगी आपकी, उसको आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ बोला डिफाइन 7 मेथड्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग विंडो, मतलब विंडो लिसनर को इम्प्लीमेंट करने के लिए 7 मेथड डिफाइन है। देर आफ्टर आपने इवेंट डॉट इनवोक लेटर, जैसा हम करते थे, ईडीटी जो आपका दे रहा था, स्विंग आई मीन टू से जो इवेंट करके था उसका हम यूज कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। तो फिर हम इसका यूज करते थे ना, स्विंग डॉट इनवोक करके जो आपका होता था यहाँ पे,
कि जी ये आपका स्विंग यूटिलिटीज डॉट इन्वोक लेटर हो गया। अभी आपने विंडोज पे करा है इसको इन्वोक लेटर, और यहाँ आपने पास कर दिया जे फ्रेम में बटन की आपने बनाई बटन फ्रेम, मतलब इसकी ऑब्जेक्ट, और इसको आपने इसकी विजिबिलिटी फ्रेम के ऊपर ट्रू कर दी। तो अब इसने बोला एक्शन लिसनर इज अ फंक्शनल इंटरफेस दैट हैज सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक्शन परफॉर्म्ड। तो एक्शन लिसनर के सब्जेक्ट में बता रहा है कि ये इंटरफेस मेथड होता है जो जिसमें एक्शन परफॉर्म्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। बोला सिंस द एक्शन add action listener requires an instance of action listener as parameter, we can supply lambda expression। भाई lambda expression उसके अंदर डाल देंगे। किसकी बात करी जा रही है? इसकी बात करी जा रही है। यहाँ पे lambda expression डालेंगे। ये अपने अंदर क्या रहता है? एक ऑब्जेक्ट और उसके अंदर एक और जो मेथड आप डिफाइन करते हो, ठीक है। तो बोला lambda expression डाल देंगे एंड देयर आइडेंटिफाई करो एप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो कोड सेगमेंट में। तो जी lambda expression, एंड अगर आपको याद है तो फिर ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हम कैसे जो मतलब इवेंट लिसनर वगैरह लगाते थे, मैं टॉप पे जाके दिखाता हूँ जैसा मैंने एक्सप्लेन करा था कैसे करते थे। ऐड एक्शन लिसनर, फिर इसकी ऑब्जेक्ट बनाए और इसके अंदर में एक मेथड हमने यहाँ पे बना दिया, ऐसे ही ना। तो मुद्दा ये है कि ये तो ठीक है, डायरेक्ट हम इसको पास करा देंगे और इसके अंदर जो होगा वो एक यहाँ पे ये ले रहा है पैरामीटर मतलब एक्शन इवेंट करके। तो यहाँ पे देखो ऐसा कौन है? ऐसा ये है एक्शन इवेंट करके यहाँ पे ये ले रहा है कि जी कलर चेंज करनी होगी तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, फिर पेंट कर देंगे। तो एक तो ये वाली ऑप्शन आपकी सही हो जाती है, बिल्कुल वैलिड है। एंड अब आप बोलोगे देखो ये जो हो रहा है यहाँ पे तो वही हो रहा है, सिर्फ यहाँ क्यों नहीं करा? क्योंकि भाई यहाँ पे एक्शन इवेंट को एज अ पैरामीटर लिया था आपने, ठीक है। अब यहाँ पे इसी का शॉर्टर वर्जन है। यहाँ पे अगर आप ये नहीं दोगे ना, ये जो एंगल ब्रैकेट है ओपनिंग क्लोजिंग वाली, नहीं दोगे तो ना दो, कोई इशू नहीं। इसने डायरेक्ट ये लिखा, ये वही आपकी इवेंट लिसनर मतलब एक्शन इवेंट लिसनर जो भी बोलते हो। और फिर जो काम आप इसके अंदर कर रहे थे उसने यहाँ पे डायरेक्ट कर रखा है, सेट बैकग्राउंड कलर कलर डॉट रेड, यहाँ पे आपने स्टोर करा था, यहाँ इसने डायरेक्ट करा। तो ये दोनों ऑप्शन आपकी ये और ये सही हो जाते हैं। इन दोनों के गलत होने का सबसे बड़ा रीजन मैं यही बोलूंगा, यहाँ पे ये जो आपकी एक पैरामीटर लेती है वो आपने दे नहीं रखा, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था। यहाँ देखो ये जो ले रहा है, ठीक है। तो इसी को ना मैंने इसी पर्टिकुलर ये जो आपकी थी इसी को इसके अंदर डाला है लैम्डा फॉर्म में, ठीक है। तो आपने पूछा कि विंडो लिसनर क्या, देखो जैसे एक्शन लिसनर आपके एक्शन को जैसे क्लिक करा, ऑन क्लिक डबल क्लिक जो भी है, विंडो लिसनर विंडो के एक्शन को सुनेगा। जैसे आपने कुछ रिसाइज करा है, विंडो से एग्जिट करा है, तो उस टाइप के आई मीन टू से अगर आपको लिसनर लगाना है कि उस टाइप के इवेंट को कोई सुने तो आप विंडो लिसनर यहाँ पे लगा दो, ठीक है। एड विंडो लिसनर आपने यहाँ पे दिस डाल दिया और यहाँ पे देखो आपने कंटेंट पेन जो भी इसके अंदर डाल रखा है तो उसी के अकॉर्डिंग। और फिर आपने इवेंट क्यू में आपने इसको पहले हम स्विंगर के ऊपर इन्वोक कराते थे, फिर आपने इवेंट क्यू के ऊपर इसको यहाँ पे इन्वोक कराया। दैट बस देखो सीधी सी बात है, आपको चुनना था कि ये जो मैंने आपको दिखाया है ना कि ये आप ऐसे ऐड करते हो इसमें, बस इसी को एज आई मीन टू से क्या बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन के तौर पे चुनना था, मल्टीपल ऑप्शन जो है। तो अगर आपको एटलीस्ट इतना भी पता है ना कि एक्शन परफॉर्म जो हम लिखते हैं उसके अंदर में ये देते हैं पैरामीटर, तो आप ऐसे ही इसको सही कर लेते क्योंकि ये सही होगा और ये वाली जो चीज़ें वो आपकी सही हो जाएंगी। और इसके अंदर बैकग्राउंड वगैरह को जो आप कलर कर रहे हो, फिर रिपेंट को कॉल कर रहे हो, ये रिपेंट स्ट्रिक्टली रिक्वायर होती नहीं है जब आप सेट बैकग्राउंड कर दो, क्योंकि चेंज जब बैकग्राउंड को चेंज करते हो तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर को आई मीन से मतलब रिपेंट को ट्रिगर कर देता है। बट यहाँ पे खुद के तसल्ली के लिए अपडेट देने के लिए यहाँ दी रिपेंट हो चुका है समो, बस आपको इसको यहाँ पे चुनना था कि आपने उसको लैम्डा एक्सप्रेशन में कैसे चुना, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है तो ये दोनों आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखो दे रखा है ना टू करेक्ट ऑप्शन समहाउ, ठीक है। तो विंडोज लिसनर को इसने क्या बोला है, द विंडोज लिसनर इंटरफेस इन जावा पार्ट ऑफ ये AWT का पार्ट है। और ये कैसे काम करता है, तो इसमें मल्टीपल चीजें, विंडो ओपन होगा तो इन्वोक कर सकते हो आप, विंडो के क्लोज होने पे, विंडो के एक्टिव होने पे, डीएक्टिव होने पे, ठीक है। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं विंडो लिसनर। अब इसमें आप लिखो विंडो ओपन, विंडो क्लोजिंग, ये जो भी मेथड आपने मल्टीपल मेथड्स इसके अंदर डिफाइन करें तो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। यही चीज तो यहाँ पे दे रखी है ना, तो यहाँ मतलब इसमें इतनी कंफ्यूजन की क्या चीज। एक्शन लिसनर था कि आप कोई एक्शन लेते तो चलता है, यहाँ विंडोज कोई एक्शन लेगा, चाहे ओपन हुआ, क्लोज हुआ, एक्टिव हुआ, ठीक है, तो वो खुद ब खुद एक्शन ले लेगा। तो बस यही तो है, और वो कॉल कर देगा ये जो आपने यहाँ पे जो भी चीजें आपने डिफाइन करी होगी इस एक्शन लिसनर में, एड एक्शन लिसनर में जो भी चीजें आपने यहाँ पे डिफाइन करी होगी उसको। देयर आफ्टर अब देखना अब क्या करा इसने, एक्सटेंड करा एक बटन, दूसरी क्वेश्चन है बटन फ्रेम है, उसने एक्सटेंड करा है जे फ्रेम को, ठीक है। इंप्लीमेंट करा है एक्शन लिसनर को भी और विंडोज लिसनर को भी, दोनों को कर लिया। क्या इशू है, एक्शन लिसनर जो हम कॉल करते हैं जैसे क्लिक हो गया, कोई टेक्स्ट की चीजें हो गई, कोई चेक बॉक्स हो गया, विंडोज लिसनर जो विंडोज करेगा, ठीक है।
और यहाँ पे इसने कंटेनर में कंटेंट पेन डाला एंड कंटेंट पेन डालने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे इसने क्या करा, कंटेंट पेन फिर पैनल यहाँ पे इसने डिफाइन करा, सारी चीजें प्राइवेट है। फिर एक बटन कॉल बटन करके यहाँ पे एक बटन बनाया, आई को इसने 0 बोला, सारी प्राइवेट है। फिर एक प्राइवेट मतलब एरे बनाई है जो कि स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ले रही है, 3 है, रेड येलो ग्रीन, 3 एलिमेंट्स ले रही है। अब बटन फ्रेम बनाया, और बटन फ्रेम, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है एंड लेंथी भी। और बटन फ्रेम में क्या करा, सबसे पहले पैनल बनाया आपने, और ये जो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है पैनल कॉल बटन स्वभाव, तो पैनल बनाया और इस बटन की आपने यहाँ पे कोई कलर नाम की यहाँ पे चीजें दे दी है कि कलर करके है, बट कलर तो क्या है पता नहीं। फिर आपने इसके ऊपर क्या करा, सेट एक्शन कमांड, गौर करना पिछली चीजें याद है, मैं दिखाऊं लेक्चर में। तो गेट एक्शन कमांड कहाँ था आपका, गेट एक्शन कमांड एक तो ये था, एंड और देखते हैं कि ये था, ठीक है, कि एक्शन कमांड को यहाँ से गेट करते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉट गेट सोर्स हम यूज करते थे। और मैं सेट एक्शन कमांड की बात करूं तो वो कहाँ था, दिखाता हूँ मैं, जस्ट वेट। सेट एक्शन कमांड ये था कि रेड बटन पे ये कमांड, रेड बटन क्लिक करोगे ये कमांड जाएगी, ब्लू करोगे ये कमांड जाएगी, येलो करोगे ये कमांड, सेट एक्शन कमांड। अब जैसे ही बटन क्लिक होगा तो इसको गेट कैसे करते हैं, तो जी यहाँ पे गेट एक्शन कमांड आपका आ गया था। तो इन्हीं चीजों को तो यहाँ पे इसने बोला है, सारे के सारे ये जो बटन है ना उसके ऊपर आप सेट कर दो कलर्स, और इसकी इंडेक्स आई बोलिए, इनिशियली तो इंडेक्स 0 है और कलर्स आपका ये रहा, तो 0th इंडेक्स वाला पहले तो रेड जाएगा, फिर जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा फिर येलो फिर ग्रीन इसके अंदर आएगा। अब बोला है ऐड कलर बटन टू पैनल, ठीक है, एंड पैनल टू करंट कंटेंट प्रोग्राम। तो भाई ऐड करो इस बटन को पैनल में और करंट पैनल को कंटेंट में, ठीक है। लाइक जैसे देखो यहाँ पे आपने क्या करा था, यहाँ पे जो आपने लिस्नर वगैरह बनाया, अंदर आपने ऐसे आपने इसमें पैनल में ऐड, पैनल को सबसे पहले तो गेट करा, गेट कंटेंट पैनल, जो कंटेंट का पेन था, और उसमें आपने न्यू बटन पैनल को यहाँ पे ऐड करा था, कुछ ऐसा यहाँ पे बोला है, ठीक है, कि मतलब यहाँ दे रखा है जो भी है। फिर आपने इसके ऊपर लिसनर लगाया दिस करके, फिर ऐड विंडोज लिसनर, आपने यहाँ पे विंडोज लिसनर भी लगाया है दिस। अब क्या हुआ कि अब आपने यहाँ पे एक्शन परफॉर्म्ड बनाया, तो इसी के ऊपर यही आपकी लिसनर हो गई, और कलर डिफाइन करा और स्ट्रिंग एस दिया, जो कि यहाँ पे क्या करा है, गेट एक्शन कमांड, इंपॉर्टेंट है गौर करना, ये आपकी सेट एक्शन कमांड थी, रेड येलो ग्रीन जो बटन्स होती उसके ऊपर आपने जो भी सेट करा था, और ये गेट है। जो कैसे आप गेट करते हो, तो ये जो एक्शन परफॉर्म्ड आप यहाँ डिफाइन करते हो ना, जैसे हम लोग यहाँ एक्शन परफॉर्म डिफाइन करते थे, तो इसमें जो एक्शन इवेंट ई आ रहा था तो हम क्या करते थे, ई डॉट गेट एक्शन कमांड, ऐसे ही तो आपने करा ई डॉट गेट एक्शन कमांड, तो आपको पता चल जाएगा एस क्या, एस अगर रेड है तो सी में आपने रेड कलर दे देना, येलो है तो येलो दे दो, एल सी अगर कुछ नहीं है, ना रेड है ना येलो है, तो ग्रीन दे दो, और बैकग्राउंड कलर को एस सेट कर देना, सी सेट कर देना, जो भी यहाँ पे कलर होगा वो। और फिर आपने इसको पेंट करा, पैनल को रीपेंट करके जो हम कॉल करते हैं। अब मुद्दा ये आया, सारी चीजें ठीक है, बट ये जो आई डिफाइन करा इसको कैसे कैलकुलेट करो, तो इसको आपने कुछ ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट करा है। आपने बोला है आई इक्वल टू आई प्लस 1 मॉड्यूलो 3, तो जब आप बोल रहे हो आई प्लस 1 मॉड्यूलो 3, तो ये आपका क्या करता है, जो बटन कमांड, ये मतलब एक्सप्लिसिटली साइकिल को जो आपने दिया आई इक्वल टू आई प्लस 1 मॉड्यूलो 3 रीसेट कर देता है बटन एक्शन कमांड को फ्रॉम कलर एरे। कहने का क्या मतलब है कि बार बार ये आपका सेट करेगा, जैसे इनिशियली आपका क्या होगा, आई 0+1, तो 1 मॉड्यूलो 3 1, 2 मॉड्यूलो 3 3, ठीक है, एंड देयर आफ्टर इवेंचुअली जितने टाइम भी आप इसको चलाओगे एक्शन परफॉर्म को उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो इन शॉर्ट यही तीनों के तीनों कलर को आपने कमांड में सेट करा, फिर आप उसने कमांड को गेट करा, कंपेयर करा, जो भी कमांड थी उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इसके अंदर चीजों को डाल दिया, बैकग्राउंड कलर वगैरह जो था, मतलब बैकग्राउंड को सेट कर दिया, एंड देयर आफ्टर यहाँ देखो कॉल बटन, ये जो हमने यहाँ दिया था ना, कॉल बटन डॉट मतलब सेट एक्शन कमांड, उसी को आपने यहाँ दे रखा है इस पर्टिकुलर इवेंट लिस्टनर में। आपने एक बार कॉल कराया, ठीक है, फिर से तो कॉल होगा, इनिशियली आई 0 है, इनिशियली आई 0 है, अब आई बढ़ के 1 हो जाएगा, तो फिर अब 1 वाले कलर को 1 इंडेक्स पे जो येलो कलर है उसको आपने ऐड करा कमांड के तौर पे, फिर ग्रीन को ऐड करा, अकॉर्डिंगली जो जो बटन कॉल करोगे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो चेंज होनी है होगी। देयर आफ्टर इवेंट क्यू डॉट इन्वोक लेटर को आपने यहाँ पे यूज करा, ठीक है, देयर आफ्टर इवेंट क्यू डॉट इन्वोक लेटर के बाद इसके अंदर आपने वही बटन फ्रेम जो इसका जो होता है ना, ये इसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया और उसको सेट विजिबिलिटी ट्रू करी होगी फ्रेम की। अब क्वेश्चन में इसने बोला कि भाई चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कोड, तो क्या बोला इसने, बोला ये ऑप्शन सही है, क्यों सही, क्योंकि बोला इनिशियल कलर रेड होगा, होना ही चाहिए रेड, क्यों, क्योंकि भाई पहला जो ये आपने देखो आई आपका 0 था और कमांड में आपने यहाँ पे 0 दिया, तो भाई ये रेड ही कोई सेट करेगा ना,
फिर आपने यहाँ पे इसको मॉड्यूलो करके बढ़ाया, हाँ वो बात अलग है। इनिशियली रेड करेगा बैकग्राउंड कलर, फिर येलो, एंड देयर आफ्टर द इनिशियल कलर ऑफ पेन इज रेड विथ नेक्स्ट बटन। फिर जब आपने नेक्स्ट बटन क्लिक करा तो येलो हो गया, एक और क्लिक करोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ऐसे ही रेपिटेटिव वे में चलता रहेगा। तो ये ऑप्शन आपकी 200% सही है। आपने बोला कि पहले रेड हुआ, फिर येलो, फिर ग्रीन, ठीक है समझिए। अब हम फिर से फोर्थ टाइम क्लिक करेंगे तो क्या, आई आपकी कहीं ना कहीं क्या होगी, आई उस वक्त आपकी 2 रही होगी। आई ये जो है आपका 2 रहा होगा, तब तो आपने 2+1 मॉड्यूलो 3 करा, तो आई आपका 2 होगा। तो जब आप 2+1 करोगे तो क्या होगा, 3। 3 मॉड्यूलो 3 क्या होता है, 0। तो फिर से 0 तो मतलब आई 0 सेट हो जाएगा, फिर से रिपीटेड वे में चलेगा। दैट्स वाई इसने यहाँ पे बोला रिपीटेड वे में चलेगा। और यहाँ पे इसने आर्बिट्रेरी, देखो सारी चीजें सेम है, बट इसने यहाँ पे बोला फॉलोड बाय आर्बिट्रेरी कलर्स। तो भाई आर्बिट्रेरी वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, एक सीक्वेंस है उसका, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जीयूआई टेस्ट की बात करी गई है। क्लास बनाया जीयूआई टेस्ट जिसने जे फ्रेम और एक्शन लिस्नर को एक्सटेंड करा, सही है। 3 बटन बनाया आपने, B1 B2 B3, एक पैनल बनाया, और उसके बाद जीयूआई आई मीन टू से जो कंस्ट्रक्टर है इसको आपने बनाया। इसमें क्या करेंगे, जाहिर सी बात है पैनल पैनल और बटन को इनिशियलाइज करेंगे। तो आपने यहाँ पे एक पैनल बनाई, पैनल इक्वल टू न्यू जे पैनल, फिर बटन बनाया 3, रेड ग्रीन और ब्लू। कितने बटन आपने बनाए, तो टोटल 3 बटन बनाए, रेड ग्रीन और ब्लू। आफ्टर एड एक्शन लिसनर आपने यहाँ पे कॉल करा, उसमें आपने दिस दिया, फिर से दिस दिया, फिर से दिस दिया, मतलब इसी के ऊपर। और फिर आपने पैनल में 1 बाय 1 करके इसको आपने ऐड करा। Oh God। और फिर इस पैनल को आपने ऐड कर दिया कहाँ पे, साउथ में। देख लो अच्छे से लेआउट कैसे डिफाइन कर रहे हो। तो इसने आपने इसको साउथ में मतलब नीचे में ऐड करा, और क्या। एंड विजिबिलिटी ट्रू करी, साइज दिया। अब बोला एक्शन परफॉर्म, और यहाँ पे कोड ब्लैंक है, पता नहीं कोड क्या होगा। और आपने न्यू जीयूआई टेस्ट का ये बनाया। अब ये बोल रहा है कि भाई यहाँ जो एक्शन परफॉर्म में आपने जो दिस दिया है ना, वो तो ठीक है, आपने दिस दिया है, बट एक्शन परफॉर्म कर क्या रहा है कि चूज द करेक्ट कोड सेगमेंट इनसाइड मेथड एक्शन परफॉर्म्ड, ठीक है, सच डेट वेन एवर इधर ऑफ 3 बटन, तीनों बटन में से कोई भी कॉल हो, रेड ग्रीन या ब्लू, जो कि हमने यहाँ बनाया है, ठीक है 3 बटन, जब भी कॉल हो क्लिक हो तो आपकी जो पैनल की बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, ठीक है, ये आपको जो भी इवेंट उसकी होगी। तो कमांड वगैरह गेट करने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो कमांड आया वो रेड है तो बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, ग्रीन है तो ग्रीन, एल्स ब्लू सेट कर दो। तो समाव ये वाली आपकी सही होती है। अब आप एक चीज बोलोगे कि अच्छा आप बोलोगे कमांड करना है, गेट कमांड करना है, बट यहाँ तो आपने गेट सेट कमांड करा ही नहीं, तो गेट कमांड कैसे करेंगे, गेट एक्शन कमांड, सेट एक्शन कमांड तो करा ही नहीं हमने सेट, तो गेट कैसे करोगे आप, सही हो। डेट्स हम सोर्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसने डायरेक्ट चेक करा है हमने, तो डेट्स ये रॉन्ग है, ये सही है। इसने गेट सोर्स का यूज करा, ई डॉट गेट सोर्स। भाई कौन सी बटन कॉल हुई है वो बताओ, अगर रेड हुई है तो चेक करो वो B1 के इक्वल है क्या, B1 आपकी क्या है, ये रेड बटन डी। अगर इसके इक्वल है तो फिर बैकग्राउंड कलर रेड कर दो पैनल की, एल्स बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। या फिर चेक करो वो जो है B2 के इक्वल है तो ग्रीन कर दो, एल्स येलो कर दो। तो ये ऑप्शन आपकी 200% यहाँ पे क्या हो जाती है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपकी सही है इसकी, इजी था वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला है कि जावा AW2 स्विंग इवेंट जो भी थी उसको आपने इंपोर्ट करा, एंड आई होप मुझे अब ये ना बताना पड़े कि बाकी की ऑप्शंस फॉल्स क्यों थे। भाई यहाँ पे डायरेक्ट ई का यूज करा है। ई क्या है, कोई वेरिएबल डिफाइन करा है कि आपने, नहीं, तो कैसे यूज करोगे, ठीक है। और यहाँ बोल सकते हो कि अच्छा अगर ये ट्रू है आपका तो ये भी तो ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे आपने सेट बैकग्राउंड कलर डॉट ब्लू बोला है, देखो बोल तो आप ठीक रहे हो, होना चाहिए, बट यहाँ देखो इसने कलर आपने जे बटन में रेड सेट करा था ना, तो ये किस सेंस में आप रेड चेक करते हो, जब आप कमांड देते हो तब आप रेड से चेक करते हैं। तो आपने पूरी की पूरी सोर्स लिया तो पूरा बटन डालो ना भाई, चेक करना है तो डेट्स वाई ये भी कटा, और ये तो इसका क्या ही बोलना, तो वो ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली। तो इसमें आपने क्या करा, कलर गौर करना, क्लास का आपने क्लास बनाया कलर थ्रेड, जो कि थ्रेड को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है सही है। और जब ये थ्रेड को एक्सटेंड कर रहा है तो आपने इसमें एक इनपुट पैनल बनाया, इनपुट कॉलम आपने यहाँ पे डिफाइन करा है, ठीक है, कि इनपुट पैनल है, इनपुट कॉलम है, जो भी चीज़ है उसको आपने डिफाइन करा। फिर आपने यहाँ पे थ्रेड जो थी इसकी, इसको डिफाइन करा, एंड फिर इसके कंस्ट्रक्टर में इन तीनों को इनिशियलाइज करा जब इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे कलर थ्रेड का। तो एंड देयर आफ्टर यहाँ पे रन मेथड डॉट स्टार्ट कॉल करोगे तो ये चलेगा, ये चेक कर रहा है। यहाँ पे जो आपने ये दे रखा है ना, तो यहाँ पे आपने WTH को बोला अगर नल नहीं है। अब आप बोलोगे भाई थ्रेड यूज करें तो वाइल क्यों नहीं यूज करा,
देखो वाइल यूज कर सकते थे बट वो तब करते हो जनरली, सॉरी वाइल लूप आप तब यूज करते हो इस रन वगैरह में जब आप वेट का यूज कर रहे हो, नोटिफाई नोटिफाई ऑल वगैरह का यूज कर रहे हो तो करते हो। खैर, तो आपने बोला भाई ये नल नहीं है तो इसको ज्वाइन, डॉट ज्वाइन आप कॉल कर दो। तो अगर नल नहीं है तो डॉट ज्वाइन आपने कॉल करना बोला, ठीक है। और अगर नल हो तो ये किसी को ज्वाइन वगैरह नहीं करने वाला, ठीक है। एंड देयर आफ्टर आई होप ज्वाइन क्या करता है, सारे के सारे जो आपके होते हैं उन सबको पहले वो फिनिश कर लेता है जो भी उसकी चीजें होती है, और फिर नेक्स्ट वाले को चलने बोलता है। मतलब ये अपने चलने से पहले बाकी सबकी, मतलब जो बाकी सबका काम है उसको फिनिश कराए। इनपुट पैनल में आपने बैकग्राउंड कलर दिया, इनपुट कलर जो है आप डालोगे उसी को आपने डाल दिया, और 1 सेकेंड के लिए वेट करा, फिर कैच डिफाइन करा। अब यहाँ पे एक्शन लिसनर लगाया है, गौर करना यहाँ पे इनपुट पैनल है, ठीक है। ये इनपुट कॉलम आपने दिया है, कलर कलर सॉरी नॉट कॉलम, एंड थ्रेड बनाया। फिर आपने अगर ये थ्रेड नल नहीं है तो ज्वाइन करो, एंड आफ्टर कलर सेट करो, स्लीप करो 1 सेकेंड के लिए, फिर चलेगा। फिर आपने बोली पब्लिक क्लास, एक एफ क्लास आपने बनाई है जिसने एक्शन लिसनर को क्या करा, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा, एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट करा है, ठीक है। एक्शन लिसनर को उसने इम्प्लीमेंट करा है। तो एंड देयर आफ्टर आपने जे फ्रेम बनाया, जे इनपुट पैनल बनाया, और बटन स्टार्ट बनाया कि स्टार्ट बटन। अब जे फ्रेम में आपने सबसे पहले देखो इसका जो कंस्ट्रक्टर था उसमें सारी चीजें आपने डिफाइन कर दी है यहाँ पे। सबसे पहले आपने एक फ्रेम बनाई, ट्रैफिक लाइट नाम दिया, साइज सेट करा, बटन बनाया स्टार्ट बटन, और उस बटन के ऊपर लिसनर सेट करा, इवेंट लिसनर दिस। तो दिस क्या, ये जो आपने एक्शन परफॉर्म दिया है ना, यही तो इसके ऊपर आके सेट होगी। इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये कॉल होगा, किस बटन के ऊपर, स्टार्ट बटन के ऊपर। फिर इनपुट पैनल में आपने न्यू जे पैनल बनाया, और इस इनपुट पैनल में ये बटन स्टार्ट जो आपने बनाया था यहाँ पे बटन स्टार्ट, उसको इस इनपुट पैनल में ऐड कर दिया, ठीक है। और इस इनपुट पैनल को आपने इस FRM करके जो फ्रेम है उसमें ऐड कर दिया, और इस फ्रेम को ट्रू विजिबल कर दिया। यहाँ तक आप समझ लो, एक ही कोड बार बार रिपीट हो रही है ना। फिर अब जब इस बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक्शन परफॉर्म चलेगा, ये जो स्टार्ट बटन है, क्योंकि आपने इसके ऊपर इवेंट लिसनर दिस लगाया, और ये 3 थ्रेड इसने बनाए हैं, और इसने स्टार्ट कर दिया तीनों को। तो भाई इसने तीनों को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब गौर करो, इनपुट पैनल आपने पास करा है जो कि इसको चाहिए, IP इनपुट पैनल जो भी इसकी होगी वो चाहिए। एंड फिर कलर रेड येलो ग्रीन 3 कलर है, नल TH और T2 आपने पास करा, TH2 करके आपने पास करा, और जो भी चीजें ये होंगी। तो यहाँ पे जब TH1 चलेगा, जब ये चलेगा, देखो ये आपका चेक कर रहा है नल। सबसे पहले तो जैसे ही आपने इसकी ऑब्जेक्ट बनाई ना, कलर थ्रेड कलर थ्रेड कलर थ्रेड, तो ये इनिशियलाइज तीनों चीजें इसने करी। पहले में आपने नल बोला है इसको, तो नल बोला है तो रन, जैसे आपने डॉट st1 डॉट स्टार्ट कॉल करा तो ये चलेगा। इसने बोला है अगर नल नहीं है, ठीक है, जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, रन को चलाओगे, स्टार्ट करोगे तो रन चलेगा, तो ये किसी को ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये क्या प्रोसेस करेगा, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट आपका देखो जब ये नल नहीं होता तब ये ज्वाइन की चलती, बट ये जो आपकी है ना ये कोड, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो इनपुट वाली है यहाँ पे इसके ब्लॉक में नहीं आ रहा है। तो इनपुट की तो कलर तो ऐसे भी वो सेट कर देगा, जो भी कलर आपने भेजा हो। तो कलर आपने क्या भेजा है, रेड, तो उसकी कलर रेड सेट करके फिर स्लीप हो जाएगा 1 सेकेंड के लिए। फिर T2 चलेगा भाई, T2 में तो आपने यहाँ पे TH1 दिया है, थ्रेड 1 दिया, अच्छा TWT, अच्छा TH आपकी थ्रेड की आई मीन टू से एब्रीविएशन है यहाँ पे, तो इसमें आपने थ्रेड 1 पास कर दी है। तो अब ये इसके अंदर जाएगा, अभी तो ये थ्रेड जो है वो नल नहीं है, ठीक है। और लाइक आपने इसमें जो डाला है कि वेटिंग थ्रेड वगैरह कोई है, तो नल नहीं है, नल नहीं है तो यहाँ पे ये ज्वाइन को कॉल कर लेगा, ठीक है। जैसे ही T1 डॉट ज्वाइन कॉल हुआ तो T2 वेट करेगा जब तक T1 अपनी कंप्लीट टास्क कंप्लीट करे, क्योंकि डॉट ज्वाइन क्या करता है, अगर मैं आपको बताऊं डॉट ज्वाइन आपका क्या करता है, तो जैसे ही आप बोलते हो ना यहाँ पे डॉट ज्वाइन, तो ये जैसे ही आप ऐसा बोलते हो ना कि T2 डॉट ज्वाइन, ठीक है, आपने ऐसा कॉल करा, या फिर आपने बोला थ्रेड 1 डॉट ज्वाइन, यही था ना। तो इसका मतलब होता है जैसे आपने ज्वाइन यहाँ पे क्लिक करा T1 डॉट ज्वाइन, तो अब इस लाइन पे जैसे यहाँ पे ये एनकाउंटर होगा तो ये एश्योर करेगा कि भाई थ्रेड 1 डॉट ज्वाइन बोला है, तो पहले थ्रेड 1 की जो एग्जीक्यूशन है उसको खत्म कर ले। और यही चीज कहाँ नहीं हो रहा था, तो आपने यहाँ नल दिया था ना इनिशियली, तो फिर ये किसी के लिए वेट नहीं करता, थ्रेड 1 को एग्जीक्यूट कर देता है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। बट यहाँ तो आपने T1 दिया है तो वेट करेगा। जनरली क्या होता है जब आप 2-3 थ्रेड चलाते हो तो ये एश्योरिटी नहीं रहती कि पहले कौन सा थ्रेड अपना काम करेगा, ठीक है। हो सकता है कभी पहला कर ले, कभी दूसरा, कभी तीसरा, या फिर कभी तीसरा कभी पहला। तो उन चीजों से बचने के लिए यहाँ पे इसने बोला कि भाई सबसे पहले तो कोई थ्रेड अगर नल नहीं है, देखो T2 जब चलेगा तो आपने TH1 डाला है थ्रेड 1,
तो ये बोलेगा भाई अगर नल नहीं है, जो कि नहीं है, तो ज्वाइन करो, पहले उसकी काम को कंप्लीट करो। मतलब पहले जब T2 चलेगा तो बोलेगा थ्रेड 1 की काम कंप्लीट कर ले भाई, तो थ्रेड 1 तो कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। T2 चल गया और थ्रेड 1 की कंप्लीट होने पे यहाँ पे ये चलेगा, ये कलर येलो कर देगा। फिर T3 चलेगा, उसमें आपने T2 को यहाँ पे पास कराया है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो आप असाइन कर रहे हो TH को, तो ये बोलेगा अभी भी नल नहीं है क्योंकि आपने TH2 डाला है, तो आपने इसके ऊपर ज्वाइन कॉल कर दिया, WTH.join को आपने कॉल कर दिया। तो अब क्या होगा, अब थ्रेड 3 जब चल रहा है ना, जब आपने इसको स्टार्ट करा है, तो ये एश्योर करेगा कि भाई थ्रेड 2 कंप्लीट कर ले एग्जीक्यूशन को, फिर मैं चलूंगा। तो जैसे सबसे पहले रेड आएगा, फिर येलो आएगा, फिर ग्रीन आएगा। यहाँ पे कोई सफल वगैरह नहीं हुआ कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, ये सही है। द बैकग्राउंड कलर ऑफ पैनल इनपुट बिकम्स फर्स्ट रेड देन येलो एंड फॉलोड बाय ग्रीन 200%। अब देखो, अगर आप ये काम नहीं करते, ये जो नल वाला ज्वाइन वाला करा डायरेक्ट करते, तो यहाँ पे ये वाला केस आपका हो सकता था। ये हो सकता है कि रेड पहले आए, फिर येलो, फिर ग्रीन, और हो सकता है ये सीक्वेंस रिपीट करे, टर्मिनेट करे, जो भी चीजें होती। तो यहाँ पे ये वाली आपकी सही हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब अपन लोग आते हैं, एंड देयर आर क्वेश्चन नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो 6 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब अपन लोग हैं, और इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी आती है आपके एग्जाम में, ऐसी ही क्वेश्चन ज्यादातर आती हैं, ठीक है। तो देख लो, एफ क्लास ने एक्शन लिस्टनर को इम्प्लीमेंट करा, फिर आपने एक फ्रेम बनाया और आपने एक लेवल सेल बनाया है, जे फ्रेम करके, लेवल सेल जो भी हो। फिर आपने टेक्स्ट सेल बनाया यहाँ पे, जे टेक्स्ट फील्ड, जो कि मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है। और इवन नोट्स में भी जब आप बिल्कुल नीचे जाओगे, तो ये आपकी जे टेक्स्ट फील्ड क्या है, जे पासवर्ड फील्ड, टेक्स्ट एरिया कौन क्या करता है, वो मैंने दे रखा है, खैर। एंड आफ्टर जे चेक बॉक्स आपने बनाया, और 2 चेक बॉक्स आपने बनाया, चेक फ़ारेनहाइट और ये केल्विन, यही होगा ना, कैल्व करके केल्विन, और ये फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे टेक्स्ट सेल्सियस है, और यहाँ पे सेल्सियस का लेवल है, लेवल आपने यहाँ पे डिफाइन करा है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये जो है ना सेल्सियस, तो इसका लेवल यहाँ पे दिख रहा है सेल्सियस समाउ, तो ये इनपुट बॉक्स के लिए है। और चेक बॉक्स कितने हैं, 2 हैं, फ़ारेनहाइट चेक बॉक्स और ये जो लेवल जो है। और फिर आपने मैसेज का एक यहाँ पे बनाया, जो मैसेज दिखाना होगा, खैर। आपने पहली फ्रेम बनाई, टेम्परेचर कन्वर्जन की, उसकी साइज सेट करी, और फिर आपने 2 लेवल बनाई सेल्सियस, पहली लेवल बनाई आपने सेल्सियस, ठीक है। और उसकी टेक्स्ट फील्ड आपने 10 सेट करी है, 10 कॉलम्स टाइप इसमें चाहिए समाउ टेक्स्ट सेल में, 10 कैरेक्टर या जो भी हो। देन आफ्टर आपने यहाँ पे चेक बॉक्स बनाया फ़ारेनहाइट के लिए, केल्विन के लिए, और चेक बॉक्स पे इवेंट लिसनर, दोनों के दोनों चेक बॉक्स पे दिस को लगाया। दिस कौन सा इवेंट लिसनर, तो ये जो इवेंट लिसनर है ये चलेगा, समझ रहे हो बिल्कुल। और यहाँ पे आपने ऐड इनपुट पैनल, जो भी एक्स्ट्रा चीजें करी वो सब यहाँ पे दिया। फिर आपने इस फ्रेम को विजिबल कर दिया ट्रू, और देयर आफ्टर ये जो आपने एफ क्लास बनाई थी ना, उसको आपने इस पर्टिकुलर मेन मेथड के अंदर एफ क्लास की ऑब्जेक्ट बना लिया। मेन चलेगा तो इसकी ऑब्जेक्ट चलेगी, इसकी ऑब्जेक्ट चलेगी तो इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा तो सबको इनिशियलाइज करेगा, सबको इनिशियलाइज करेगा। लेवल मैसेज जो भी आपने यहाँ दिया है, खैर सबको इनिशियलाइज करेगा ना भाई, तो उसको चाहिए ये बटन जो आपने बनाए हैं यहाँ पे, बटन नहीं, ये जो टेक्स्ट चेक बॉक्स आपने बनाए फ़ारेनहाइट और केल्विन, जिसके ऊपर आपने लिसनर लगाया है दिस को, तो वो इस लिसनर को कॉल करेगा। आपने बोला अगर फ़ारेनहाइट इज सेलेक्टेड, अगर आपने फ़ारेनहाइट के ऊपर टिक कर दिया है ना, तो सबसे पहले क्या करो, पार्स करो डबल फॉर्मेट में, जो भी उसके अंदर टेक्स्ट है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर टेक्स्ट -40 है, तो उसको पार्स कर लो, पार्स करके उसको इंटीजर में बदलो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी क्या थी, जो चीजें थी आपने सेल्सियस में थी, सेल्सियस से आप फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हो, तो जो भी आपकी सेल्सियस होती है ना, उसको 9/15 से इंटू करके 32 ऐड कर देते हो, तो वो चेंज हो जाता है। और जब आपने इसको देखो सेल्सियस को इसमें फ़ारेनहाइट में चेंज करा, मतलब आप यहाँ कुछ डालोगे, चेक करोगे फ़ारेनहाइट पे, तो फ़ारेनहाइट में चेंज कर देगा, और केल्विन में जब आप चेक करोगे, टिक करोगे, तो केल्विन में चेंज कर देगा। खैर, यहाँ मैंने बोला अगर फ़ारेनहाइट सेलेक्टेड है, तो फिर आप यहाँ क्या करोगे, इंट में चेंज करोगे उसके सेल्सियस को, और मैसेज बॉक्स में दिखा दोगे कि ये जो वैल्यू आई है ना सेल्सियस की, ये तो इतनी सेल्सियस थी, और जब मैंने उसको फ़ारेनहाइट में बदला तो ये इतनी फ़ारेनहाइट आ गई। वैसे ही केल्विन में अगर है तो भाई पहले तो उसको गेट टेक्स्ट करो, टेक्स्ट सेल डॉट गेट टेक्स्ट। आप बोलोगे टेक्स्ट सेल क्या है, तो जो ये जो आपने डिफाइन करा है ना, ये -40 जिसमें दे रहे हो, तो ये देखो आपकी टेक्स्ट सेल यहाँ पे रही, जिसमें आपने ये टेक्स्ट फील्ड, इनपुट फील्ड जो डिफाइन करा है। तो इसने बोला कि भाई उसको केल्विन को केल्विन में चेंज करो और मैसेज में दिखा दो। और अगर दोनों की दोनों सेलेक्टेड हैं तो बोल दो इनवैलिड ऑप्शन, ठीक है, सही है। और यहाँ पे मल्टीपल GUIs आपके दे रखे, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब बताओ कौन सा सही होगा। देखो आपने फ़ारेनहाइट में दिया -40 को, तो -40 को फ़ारेनहाइट में दिया, उसको जब आप केल्विन में चेंज करोगे तो क्या होगा,
-40 जो आपका दे रखा है उसको केल्विन में जब आप चेंज करोगे तो ये आपका कैसे आएगा? तो -40 मैं करता हूँ, तो ये आपका यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा ना जी कि -4 ओह गॉड -40 इंटू 9/5 प्लस 32 क्या होगा ये? 8 5 8 जा 40 एंड फिर ये आपकी 72 तो -72 प्लस 32 ऐड करोगे तो -40 आएगा, यही आएगा ना? तो यही तो इस पे करना है, यही तो ये पर्टिकुलर जो है कर रहा है। तो यहाँ पे इसने कुछ डाला -40 और बोला फ़ारेनहाइट में चेंज करूँगा तो क्या ये आएगा? यही आएगा भाई -40 माइनस फ़ारेनहाइट और इसी मैसेज को ये शो कर रहा है सेल्सियस देन आफ्टर तो ये सही हो जाएगा। और फिर आपने -40 डाला है बट यहाँ पे केल्विन में आपने दिखा रखा है तो गलत है। चूँकि देखो मैसेज क्या दिख रहा है? मैसेज लिख रहा है वैल्यू सेल्सियस में क्या थी? फिर वैल्यू फ़ारेनहाइट में क्या हुई? भाई यहाँ पे केल्विन कहाँ से लिखा आपने? और दोनों को एक साथ क्लिक करोगे तो क्या होगा? दोनों अगर सेलेक्टेड है तो इनवैलिड ऑप्शन मैसेज दिखाएगा। तो इसने इनवैलिड ऑप्शन दिखाया और एक को क्लिक करोगे तो सेल्सियस को आप चेंज कर लो आई मीन टू से केल्विन में कैसे चेंज करने का फॉर्मूला दे रखा है कि उसको 273 उसमें ऐड कर दो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है एंड दैट्स व्हाई आपकी ये दोनों आपकी सही होती है। ये वाली एक हो गई आपकी, ये तो गलत हो गई, ये सही से केल्विन में चेंज करने के बाद इसकी सही वैल्यू इसने नहीं दी है तो ये 2 ऑप्शन आपकी सही होती है। फ़ारेनहाइट में करेक्टली चेंज करा है, दोनों को सेलेक्ट करा है तो इनवैलिड ऑप्शंस। ठीक है? तो जी ये रहा आपका क्वेश्चन 6 आखिरी क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या बोला? इस क्वेश्चन में बोला आपने जावा स्विंग और एडब्ल्यूटी को आपने इंपोर्ट करा एंड देयर आफ्टर आपने एक कैलकुलेटर देखो कैलकुलेटर बना रहे हो आप। ठीक है? तो आपने कैलकुलेटर बनाया जिसमें जे फ्रेम को इम्प्लीमेंट करा। जे फ्रेम में आपने इनपुट और आउटपुट पैनल बनाया और ये ऑपरेशन पैनल बनाया। 3 चीज़ें होती है ना कि इनपुट करेंगे 1 + 1 2 ठीक है, आउटपुट पैनल जो दिखाएगा, ऑपरेशन पैनल जो आप जिसमें ऑपरेशन करोगे, तो टोटल 3 पैनल्स आपने यहाँ पे डिफाइन करे हैं। सही है जी, बिल्कुल सही है एंड ताकि लेआउट को ऑर्गेनाइज कर सको। देयर आपने 3 लेवल्स बनाए, इन्हीं तीनों के लिए बनाए होंगे। रेडियो बटन्स आपने बनाया कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल डिवीजन। जी अगर आप रेडियो बटन समझ रहे हो ना आप, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ HTML रेडियो बटन तो कैसा दिखेगा देख लो। तो ये आपकी रेडियो बटन होती है, ये जो इस टाइप की होती है ना ये जस्ट वेट लेट मी ओपन दिस। अरे ये जो क्लिक करते हो आप ये वाली, इसके ऊपर क्लिक करा है तो ये होगा। फॉर एग्जांपल जो आपका कैलकुलेटर है वो कुछ ऐसा है कि आपने यहाँ पे ऐड लिखा है और आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा है और आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है समहाउ। तो अगर मैं ऐड को सेलेक्ट करूँ तो ऐड करेगा, इसको करूँ इसको मगर ये मैंने कैलकुलेटर नहीं बनाया, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ है एंड फिर इसके बाद आपने क्या करा, रेडियो बटन बन गई 3 की 4 की, सब्ट्रैक्ट आई मीन से ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और फिर 2 इनपुट बॉक्स बनाए, एक जो इनपुट लेगा दूसरा जो दिखाएगा। फिर आपने यहाँ पे बटन बना लिया, ठीक है, बटन जो कि कैलकुलेशन को ट्रिगर करेगा, समझ रहे हो ना, बटन सबमिट करके आपने इनपुट बॉक्स में डाला। देखो इनपुट 1 इनपुट 2 बाय द वे, अच्छा यहाँ तक तो हो गया। फिर आप जैसे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे अब, तो इसके इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेंगे। इसने यहाँ पे लेवल 1 में बोला है एंटर इनपुट 2, लेवल 2 में बोला है एंटर इनपुट 2, लेवल 1 में बोला है इनपुट 1 एंटर करो, 2 में बोला है 2 एंटर करो। देयर आफ्टर 2 इनपुट बॉक्स बनाए हैं, दोनों 10-10 कॉलम की, यहाँ पे 10-10 कैरेक्टर समाव बोल सकते हो, वो उसने यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, इतना आप समझ लो। 10 देखो यहाँ जो टेक्स्ट फील्ड है ना आपकी वो एंटर करेगी नंबर्स को और 10 आपकी कॉलम की विड्थ है कि क्या विड्थ दोगे। फिर आपने एक बटन बनाया सबमिट, अब जाहिर सी बात है बटन बनाया तो इसके ऊपर लिसनर भी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। एंड फिर आपने बोला न्यू जे पैनल, एक और पैनल अब आपने बनाया, एक और क्या, एक ही तो पैनल बनाया इसके अंदर। हाँ तो बस आपने डिक्लेयर करा था ना इनपुट पैनल आउटपुट बनाया तो यही है ना। इनपुट पैनल आपने बनाया, उसमें आपने लेवल 1 इनपुट 1, लेवल 2 इनपुट 2 और बटन तीनों को ऐड कर दिया। तो एट लास्ट कैसा दिखेगा, 2 इनपुट बॉक्स और देयर आफ्टर एक बटन सबमिट करके वो। फिर यहाँ लाइन 1, यहाँ हो सकता है कुछ मिसिंग हो या जो हो, तो लाइन 1 के बाद आपने 3 बटन बनाए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और अब आपने ऑपरेशनल पैनल बनाया। गौर करना, देखो जी इनपुट पैनल तो आपने यहाँ सक्सेसफुली काम कर लिया, ऑपरेशनल पैनल भी कर लिया, क्या आउटपुट पैनल का यूज करा आपने? आउटपुट पैनल का तो करा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली जो कोड मिसिंग है ना उसमें आपकी आउटपुट पैनल लगेगी। खैर देखेंगे जो भी होगा। तो लाइन 1 में, लाइन 2 में, लाइन 3 में, 3 लाइन में कुछ ना कुछ मिसिंग है, ठीक है, बट जो है उसको पहले देखें। तो 3 बटन 4 बटन आपने बनाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट ये और जे पैनल ऑपरेशनल वाली बनाई कि ऐड करने पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे, और चारों बटन को इस पैनल में डाल दिया। लाइन 2 में कुछ मिसिंग है और आपने यहाँ पे
न्यू लेवल सी रिजल्ट हियर समहाउ ये कुछ बनाया, और आउटपुट पैनल आपने, अच्छा आउटपुट पैनल बनाया, उसमें आपने लेवल 3 को दे दिया कि जहाँ पे रिजल्ट की आउटपुट दिखानी है। फिर लाइन 3 कुछ मिसिंग है, फिर सेट विजिबल ट्रू करा, साइज सेट करा और न्यू कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाया मेन मेथड में। जैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे इन सबको इनिशियलाइज करेगा, समझ गए क्या है नहीं है। तो जी यहाँ पे कैलकुलेटर रही, 2 इनपुट बॉक्स, साथ में एक बटन, और आपके यहाँ पे 4 रेडियो बटन, मल्टीपल्स आई मीन सीरीज जे रेडियो बटन जो हमने बनाए यहाँ पे, ऐड बटन, डिवाइड बटन जो भी है। अब हम यहाँ पे 2 चीजें डालेंगे, यहाँ हमने यहाँ पे अगर डाल दी इनपुट में 2 और 5, और ऐड को क्लिक करा, सबमिट करा यहाँ पे, तो 25 ऐड करेगा और यहाँ पे रिजल्ट आपको दिखाएगा। एंड द पॉइंट इज लाइन 1 2 3 में ऐसा क्या डालते जो ये आपकी जो आउटपुट है वो आपकी यहाँ पे शो होती। ठीक है, तो क्या मिसिंग है, सबसे पहले देखेंगे लाइन 1 आपका क्या भाई, पोजीशन मिसिंग है ना लाइन 1 में। इनपुट पैनल में आपने लेवल 1 दिया, इनपुट 1 दिया, जैसे इंटर इनपुट 1 लेवल हो गया, ये इंटर इनपुट 1, फिर इनपुट बॉक्स इंटर इनपुट 2, फिर ये इनपुट बॉक्स। तो भाई यही तो मिसिंग है, इसकी आपने कहाँ पे इसको डिफाइन करा है, इनपुट पैनल को आपने कहाँ डिफाइन करा है, तो टॉप में करा है, बिल्कुल नॉर्थ में आपने डिफाइन करा है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद लाइन 2 पे आते हैं। लाइन 2 पे ऑपरेशनल चीजें, 4 बटन है यहाँ पे। अब चारों बटन कहाँ आपको दिख रहा है, सेंटर में, तो इसकी पोजीशन कहाँ दी आपने, सेंटर। ठीक है, लाइन 3 में क्या है आपकी, ये सी रिजल्ट है, तो ये यहाँ देखो, ये जो आपकी आउटपुट है यहाँ क्या दिख रखा है, इसने सी रिजल्ट है लास्ट में दिया, तो ये कहाँ दिखेगा, बिल्कुल साउथ में दिखेगा। ठीक है, डेट्स ये ऑप्शन आपकी सही होती है। लाइन 1 नॉर्थ में, इनपुट पैनल ये जो टॉप पे है, फिर आफ्टर ये बटन वाली पैनल, ऑपरेशनल पैनल सेंटर में, फिर ये साउथ में। तो ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल सही होती है, और इसके साथ ही वीक 12 का ग्रेडेड असाइनमेंट आपका होता है यहीं पे एंड। ठीक है जी।